भाई हम लोगों के लिए बहुत बड़ी एजाज़ की बात है यूसुफ भाई, कि मैं ये लफ्ज़ कहने जा रहा हूँ कि मोहम्मद यूसुफ वेलकम टू बैकवर्ड पॉइंट। हम हाँ, लोगों ने जो बैकवर्ड चीज़ पॉइंट। बिल्कुल बैकवर्ड पॉइंट। बैकवर्ड पॉइंट का पता है क्या है? जी, जी। आप बताएँ? क्या है? नहीं, आपने रखा फील्डिंग नाम। पोज़ीशन है ना, वहाँ पे माली जॉन टी कहाँ है? रोड्स बैकवर्ड ये पॉइंट। पॉइंट के पीछे। हाँ, थोड़ा-सा अंदर। जी। तो हमारे लिए तो बहुत ऑनर की बात है और मैं आपको पॉडकास्ट से पहले भी ये बता रहा था कि हम लोग की थोड़ी रिलेशनशिप भी थोड़ी दूर तक जाती है। लोगों को शायद नहीं पता। हम लोगों ने जब सेंट माइकल्स कॉन्वेंट स्कूल में हम लोग पढ़ते थे कराची में, तो हमारे कोच होते थे क्रिकेट के सर इरफान, उनको शाउट आउट भी देंगे सर इरफान शेख को। तो वो प्लेयर्स के ट्रेनर भी थे और हुँ, वो आपके भी ट्रेनर थे। हुँ। और अच्छा, हमारी स्टोरी ऐसी होती थी कि अच्छा ये बात मैंने आपको नहीं बताई थी अभी। हम सर इरफान ने एक दफ़ा ना एक सीज़न में शर्त लगा दी। उनके लिए तनवीर अहमद साहब भी आते थे, दानिश कनेरी भी आते थे उस ज़माने में। तो उन्होंने कहा था कि जो बॉलर इन आप में से और दो उन दोनों का नाम लिया, तीनों इंटरनेशनल क्रिकेट में से जिसको आउट कर लेगा ना, वो बल्ला देगा। तो शायद आपसे सेटिंग बन नहीं सकी थी, तनवीर भाई बिज़ी थे, ये दानिश भाई बिज़ी थे, ताबिश खान आया था, ताबिश खान आए थे। जो डोमेस्टिक का तो प्लेयर है। हम हुँ। लोगों ने उनको कोई 150-200 बॉलिंग कराई। हम 4-5 अच्छा। बॉलर थे। सबको खेल लिया था, हम तो ऑब्वियसली स्कूल के लड़के थे। एक की ना बॉल, इनसाइड एज लग के बोल्ड हो गया। ओह! स्लेक्स में रहा था वो। तो वाक़ई सर इरफान ने बल्ला दिया था यार। हाँ, नहीं सर करते पक्के हैं। हैं अपने अपने आपकी बात के पक्के हैं। बात के पक्के। अच्छा आदमी, बहुत अच्छा आदमी। बेहतरीन। और उन्होंने वहाँ से जो है ना हम लोग वेट करते थे कि यूसुफ भाई की गाड़ी आएगी, हम लोग वेट करते थे कि आएँगे, बल्ला साइन करवाएँगे, कुछ बातें कर लेंगे। उस वहाँ से अब देखें अब कहाँ मिले हम लोग आके। जी देखिए, अल्लाह की तरफ से है कि बिल्कुल, जहाँ अल्लाह ने लिखा होता है वही मिलना होता है। बिल्कुल। और मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे अचानक कल बताया इन्होंने। अच्छा, ये देखें मैं हम लोग उनसे कब से राब्ते में? तकरीबन हफ्ता हो गया है। देख लें। आपसे बातें छुपा रहे हैं? आपसे बातें छुपा रहे हाँ, हैं? नहीं, नहीं। हो नहीं, सकता है आखिर आपसे में बताया उनकी। था कि सरप्राइज़ हो गया आपके लिए ना। हाँ, सरप्राइज़ हो गया। हाँ, फिर मैंने कहा भाई ये कौन है, मुझे भेजो, लिंक भेजो, कोई कौन क्या है। फिर मैंने हल्का-सा देखा, ये उस्मान तारिक बंदा। हुँ। फिर टाइम नहीं था, मैंने फिर बंद कर दिया। मैंने कहा चलें ठीक है। अच्छा वैसे आपके एल्गोरिदम में नहीं आ रहे हम ये बड़े खतरनाक आपकी जो फीड है उसपे हम नहीं आ रहे मतलब, वैसे अच्छा। नहीं आ रहे। नहीं, मैं दे आपका हो सकता है कि पाकिस्तानी साइड पे ना ज़्यादा आ रहे हों हुँ, आप। इधर ही ज़्यादा आप इस ज़्यादा साइड चल पे रहे हों। हाँ, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। उधर तो बहुत से और दूसरे भी आ रहे होते हैं इतने, तो लेकिन शुक्र है आप वो पॉडकास्ट देख के आप आ गए, आपने बोला मना नहीं किया आपने हाँ, वो मना नहीं पॉडकास्ट देख किया। हाँ, मना नहीं के। मैंने। हम लोगों ने थोड़ा अजीब सा लगा क्योंकि हम लोगों ने पिछले समझे 1 हफ्ते से इतनी रिसर्च कर लिया आपके ऊपर और इतना क्रिकेट देख लिया हमने, हुँ, इतना टेप देख हुँ, लिया हुँ, है। हुँ, अभी हम आपसे ये ज़िक्र कर रहे थे, वालिद साहब भी थे हमारे कि हम लोग भी लॉर्ड्स जा रहे हैं, हम इंशाल्लाह ताला हुँ। जाएँगे 2 हफ्ते में निकलेंगे। तो आपकी 202 वाली इनिंग्स अभी हमने देखी और अब हमारे सामने बैठे हुए हैं, तो थोड़ा-सा अजीब सा लगा। अम, विशाल भाई आप स्टार्ट करें, बिल्कुल बिस्मिल्लाह करें। हाँ, हम लोग अक्सर बात करते हैं कि यार प्लेयर को टीम में आना चाहिए, फर्स्ट क्लास खेल के 2, 3, 4 सीज़न। लेकिन आप एक कह सकते हैं कि एक स्पेशल प्लेयर हैं, आप सिर्फ़ 1 डेढ़ सीज़न खेल के फर्स्ट क्लास गए, टीम में आ गए थे। हुँ। और आपका टेस्ट जो भी हुआ था अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, इन साउथ अफ्रीका, अगेंस्ट डोनाल्ड और पोलक, तो आपको लगता है कि उस वक़्त आप रेडी थे इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए रेडी का तो पता नहीं, लेकिन ये है कि उस सीज़न में सिर्फ़ मैंने ही रन्स इतने किए थे, या एक और लड़का था अख्तर सरफराज, अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो फ़ौत हो गया। हम दोनों ने रन्स किए हुए थे टॉप पे, क्योंकि विकेटें थोड़ी मुश्किल थी उस सीज़न में, और उस टाइम ना बॉल जो था ना बड़ा हार्ड बॉल लगता था। वो हमसे पहले वाले लोग भी उसी बॉल से खेलते रहे हैं। वो ईज़ी नहीं होता था बॉल, वो सख्त होता था, वो टर्न भी होता था, बाउंस भी होता था उसमें। तो उस सीज़न में मैं अल्लाह की तरफ से है कि रन्स मैंने ज़्यादा किए, तो मुझे 1-2 मौके मिले फिर, और फिर मुझे टीम में ले गए बांग्लादेश। लेकिन ये है कि मैचेज़ मैंने कम खेले थे, जैसे आप कह रहे हैं मैंने कोई 7-8 मैचेज़ खेले थे, मेरा नाम आ गया था। होना तो ये चाहिए, जैसे बहुत से लोग बहुत सारा सीज़न 2-3 सीज़न में रन्स करते हैं फिर आते हैं। लेकिन ये है कि उन्होंने टीम में ले लिया, और अल्लाह का शुक्र है कि डेब्यू के बाद जब मेरा दूसरा मैच शुरू, उससे मैंने रन्स करने शुरू कर दिए। तो ये एक आप कह सकते हैं कि उस टाइम टीम में आना बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि टीम में बहुत बड़े-बड़े प्लेयर थे। सईद अनवर, आमिर सुहेल ओपनिंग जोड़ी थी। इंज़माम उल हक, सलीम मलिक, इजाज़ अहमद, बासित भाई भी थे उस टाइम। हुँ, तो उनमें आपका 15 में आ जाना, ये मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात थी, खेलना तो बात की बात है। तो बहरहाल उसके बाद मैंने अपने सामने जो बड़े प्लेयर थे, सईद अनवर, इंज़माम उल हक, इन सबको देखा कि कैसे ये अपनी इनिंग बिल्ड करते हैं, किस तरह ये रन्स करते हैं, क्योंकि आपने सीखना है हर वक़्त। आप हमेशा किसी अच्छे प्लेयर से सीख सकते हैं, मीडियोकर प्लेयर्स को देखेंगे तो आप कभी प्लेयर नहीं बन सकते। उस लेवल पे नहीं जा सकते जिस पे आप जाना चाहते हैं। तो हमारी खुशकिस्मती थी कि हम बहुत बड़े प्लेयर्स में मैं गया हूँ, और अल्लाह का शुक्र है कि उनको देख के कुछ ना कुछ हमने भी हासिल किया है।
जब आप पाकिस्तान टीम में आए तो आपके लिए एक तरीके से एक एडवांटेज भी था कि आप नेट्स में खेल रहे हैं वसीम अकरम को, वकार यूनुस को, सकलैन को। जब आप मैच में खेल रहे तो उसको ऐसे बॉलर कुछ आसान लगते थे आपको? हाँ, देखिए ये बिल्कुल सही कहा कि बहुत बड़ी बॉलिंग को खेलते थे हम लोग। वसीम, वकार, शुएब, सकलैन, इवन हमारे ऑलराउंडर जो थे अब्दुल रज़ाक, वो भी अच्छी बॉली 145 प्लस बॉलिंग करता था। तो बॉलिंग तो हमने बड़ी मुश्किल खेली, मुश्ताक भाई थे। सारे टॉप क्लास बॉलर हमने खेले हैं और उसका एज तो ऑब्वियसली होगा जब आप रोज़ाना आप अच्छी बॉलिंग को खेल रहे हैं, तो जब आप मैच खेलेंगे तो उसमें आपको आसानी होगी। जितनी मुश्किल प्रैक्टिस करेंगे ना मैच उतना आसान हो जाए, तो ये हमें रोज़ाना का काम था हमारा। ये एज था बहुत बड़ा। तो जब क्योंकि उस ज़माने की बॉलिंग भी ना बड़ी खतरनाक थी। हम लोग जब हम लोगों ने नया-नया पॉडकास्ट स्टार्ट किया था, हमारे पॉडकास्ट में शेन बॉन्ड आए थे। हम लोग 2003 के वर्ल्ड कप की बात कर रहे थे कि वहाँ पे पेसर्स ऐसा लग रहे थे कि मतलब फ्री में बँट रहे हैं। हमारे पास शोएब अख्तर थे, फिर शेन बॉन्ड खुद बहुत 150 पे करते थे, ब्रेट ली थे हुँ। और ऐसा लगता था कि इवन ज़िम्बाब्वे के कुछ बॉलर्स थे जो तेज़ करते थे। और उस ज़माने की बॉलिंग को अगर उसकी कंपैरिज़न करना नहीं चाहिए, लेकिन वहाँ पे रन्स बनाना बड़ा मुश्किल होता था। दैट्स व्हाई आप तेंदुलकर, ये नाम बड़े-बड़े रन्स बनाने वाले में से आते हैं। देखिए कंपैरिज़न तो हर एरा का अपना होता है। उनकी उस एरा के हिसाब से चीज़ें चलती हैं, लेकिन अगर आप ग्रेड्स देखेंगे और कुछ कंडीशंस देखेंगे क्रिकेट की, वो बहुत डिफरेंट थी उस वक़्त, अभी नहीं है वो। अगर आप देखें आज सर विव रिचर्ड का रिकॉर्ड देखें और शाई होप का रिकॉर्ड देखें, ना, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आज की क्रिकेट, वनडे क्रिकेट, स्पेशली वनडे क्रिकेट, टी20 को तो कहीं कंपैरिज़न हो ही नहीं सकता ना, कि वो हम लोगों को किसी ने भी नहीं खेली। तो वो उसकी बात करना ठीक है। उसमें तो रन्स जो ऊपर टॉप ऑर्डर पे आता है उसके लिए बहुत ईज़ी है, वो आराम से रन्स का, बाकी 6 के बाद जो आते हैं मिडल में उनके लिए मुश्किल होता है। हुँ, लेकिन ये देखें, अगर शाई होप, अगर एरा को आपने जज करना है ना, शाई होप, विव रिचर्ड और ब्रायन लारा, इन तीनों को तो चेक कर लीजिएगा। हुँ। सर विव का उस ज़माने में स्ट्राइक रेट था 90 का। एव और ये शायद वो बीट कर गया ना उसको एवरेज में, रन्स में, सेंचुरीज़ में, तो आप किसको रेट करेंगे आप? हुँ, ये बात तो है। लोग कंपैरिज़न करना, हमारी कौम हो तो कंपैरिज़न हो जाएगा। हमारे लोगों को बेचारों को मोहब्बत है क्रिकेट से, लेकिन सेंस नहीं है। हुँ, सेंस होना बड़ा ज़रूरी है। तो ये डेवलप कैसे होगा ये? शऊर की बात करें ना कि अब किस तरीके से हम डिफरेंशिएट कर पाएँगे? देखिए ये आप जैसे लोग अब ज़्यादा आके क्रिकेट की बात करते हैं। इंडिपेंडेंट। मुझे नहीं पता आप लोगों ने क्रिकेट खेली है कि नहीं, और भी बहुत से लोग हैं ऐसे जो क्रिकेट नहीं खेली लेकिन आते हैं, ठीक है। बस वही सर इरफान के साथ। हाँ, लेकिन आपने थोड़ी-सी बात ऐसी होनी चाहिए कि जो सेंसिबल हो, सेंस हो ना। अब हम देख रहे होते हैं कि ऐसे-ऐसे रिकॉर्ड आ रहे होते हैं फ़ेसबुक पे कि आप बस हैरान हो जाते हैं कि यार ये कहाँ से आ रहे हैं रिकॉर्ड? चलें ठीक है भाई, लगे रहें। लेकिन इससे पाकिस्तान को कोई फ़ायदा नहीं। देखिए फ़ायदा अगर हम पाकिस्तान का सोचेंगे ना तो फिर तो कुछ डेवलपमेंट हो सकती है। अगर हम इंडिविजुअल जाएँगे ना, फिर पाकिस्तान का कभी भी फ़ायदा नहीं होगा। तो हमें पहले अपनी सोच को चेंज करना है कि फ़ायदा किसके लिए करना है? पाकिस्तान के लिए। किसी इंडिविजुअल के पीछे पड़ गए हम सब, तो फिर कभी भी फ़ायदा नहीं होगा पाकिस्तान। नहीं, ये बात आपने सही की है। तो अभी क्योंकि अभी बीच में बहुत बड़ी डिबेट हो रही थी कि 90s के लड़के 90s लड़कों ने क्या किया? ये बहुत सारी बात हो रही थी। उसमें आप भी शामिल हो गए थे क्योंकि आप ऑब्वियसली उस एरा के प्लेयर हैं, उस ग्रुप के हैं, उस बैच के हैं। तो मतलब मेरे लिए तो कि हम हमारे लिए ऐसा था कि हमसे पहले की जनरेशन है। हम लोगों ने 2004-5 में क्रिकेट देखना शुरू किया, तो हम लोग के लिए थोड़ा-सा आगे के वाले थे। 90s के लड़के खेल रहे थे हमारे भी, लेकिन वो हम लोग थोड़ा-सा मिडल से स्टार्ट किया था। हुँ। आपकी क्या राय है इस 90s की जनरेशन की डिबेट के ऊपर? देखिए मैं तो खुद उसमें था, तो एग्ज़ैक्टली। ये तो दुनिया बताएगी कि 90s के और उसके बाद के प्लेयर्स का क्या फ़र्क है। मैं भी कहूँगा तो वो कहेंगे यार ये तो खुद उसमें था इसलिए। तो इसकी डिबेट करना ठीक नहीं है, क्योंकि मेरा मकसद है कि जो वसीम वकार का किससे आप मैच कर सकते हैं? हुँ, वो अभी मैग्रा ने कहा कि इससे अच्छी जोड़ी कोई नहीं थी। ये बात तो सच। अच्छा, हार-जीत पे आप अगर कहते हैं तो 92 का वर्ल्ड कप जीता उन्होंने, कार्टन यूनाइटेड जीती वहाँ, 3 मैचेस की वनडे सीरीज़ हुई थी, उसमें मैं भी था, वो भी हम जीते। मगर वैसे देखा जाए टेस्ट मैच भी जीते हैं, इमरान भाई के दौर में वहाँ एक मैच जीते हुए हैं। मैं जब कैप्टन गया था उसमें हमने टेस्ट सीरीज़ अच्छी खेल रहे थे, और सिडनी वाला टेस्ट मैच अगर आप देखें देखा है। ऑलमोस्ट हम जीत गए हुए थे। हुँ, अच्छी क्रिकेट खेले थे, पर हर बंदा अपनी मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी कह सकता है, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन अगर ग्रेट्स की बात करेंगे तो पूरी दुनिया को पता है कौन ग्रेट है, कौन नहीं, वो नॉर्मल कहते हैं प्लेयर। कि आप तो इंडिया को कभी नहीं हराया वर्ल्ड कप में। वर्ल्ड कप कौन-सा है ये जीते हैं? कौन-सा वर्ल्ड कप में मैच जीते हैं?
ये 2021 में आया 2021 था में आ इंडिया रहा को, वो that's the close. T20 T20 को में मैं आपको इमरान भाई से पूछे वो क्रिकेट ही नहीं है ये। तो पूछ नहीं पा रहे ना अभी। नहीं किसी से पूछे, कोई अच्छे प्लेयर्स, किसी भी दुनिया के अच्छे प्लेयर से बात करो, T20 को तो रेट नहीं करते। हम्म, T20 मनी मेकिंग गेम है, हम्म, उसमें कोई शक नहीं। बोर्ड को भी फायदा होता है, प्लेयर्स को भी होता है, और मेरा ख्याल है जो क्रिकेट करवा रहे हैं सबको फायदा है। लेकिन अगर कोई कहे ये क्रिकेट है, वो थोड़ा सा, मेरा मकसद है, अच्छी बात नहीं है। मैं आपकी आपकी बात से थोड़ा आगे सा चलनी यही है, मैं इसी T20 बात पे आ रहा था चलनी कि है। फ्यूचर भी वही है और मनी मेकर भी वही है। लेकिन आप इसको बिल्कुल साइड लाइन तो नहीं कर सकते ना, इंडिया नहीं को साइड, हराना नहीं वो 21 की टीम को मैं बड़ी ये नहीं बात कह है, रहा विराट कोहली साइड, कैप्टन। वो आप इसको कौन डिनाई कर रहा है कि वो नहीं जीते। हाँ, लेकिन ये बात करना कि आप एशिया कप में हम उनको मारा है कितनी दफा, चैंपियंस ट्रॉफी हम्म, में हमने उनको कितनी दफा हम्म, मारा, वो एक वर्ल्ड कप में वो इमरान भाई के होते भी नहीं जीते। वो नहीं जीता। नहीं यस, जीते, यस। तो इसलिए वो इमरान भाई अच्छे कप्तान नहीं थे। वो आप एक मैच जीत जाए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे आप शोर नहीं डाल सकते ये कि हमने जितना उनको मारा हुआ है। हम्म, उनके घर जाके टेस्ट सीरीज जीती हुई शारजा है, में जितना कितना रहा है लोग। कितना हराया। हम ऑस्ट्रेलिया में ट्रायंगुलर सीरीज खेले थे, वहां 4 में से 3 हम जीते थे। उनके घर जाके हम वनडे सीरीज जीत के आए हैं, पूरी ट्रायंगुलर सीरीज, टेस्ट पोर्टू घर में मैचेस मारा है। जीते हैं, पता नहीं क्या। पाकिस्तान के वो आप सईद अनवर, इंजमामुल्लाह के, वकार यूनुस, वसीम अकरम, इन लोगों की आप वो नहीं कर सकते। सकलैन मुश्ताक के 10-10 आउट हैं हम्म, उधर जाके, उनके घर पे जाके, हम्म, और उन बैट्समैनों को जो प्रॉपर स्पिन को अच्छा खेलने वाले थे, बल्कि फास्ट बॉलिंग को भी। तो ये तो अब सचिन का मैच किससे कर सकते हैं आप? इंडिया के किसी प्लेयर से मैच हो सकता है उसका? कोई भी नहीं करेगा। हम्म, वो दुनिया में उसकी अच्छी उससे अच्छी किसी की टेक्निक ही नहीं है। सही बात। अब ब्रायन लारा को उसने बॉलिंग की है, रिकी पॉन्टिंग को, कैलिस को, दुनिया के किस संगाकारा, जे वर्धने, अरविंदर डिसिल्वा बहुत अच्छा खेलता था स्पिन। जी, जी। तो आप, मेरा मकसद है, बहस तो जितनी मर्जी कर लें, लेकिन जो जेन्युइन बात है, वो सारे दुनिया के जितने बड़े प्लेयर अच्छे होंगे, वो इन सब का नाम लेंगे। हम्म, जो 90s की टीम थी हमारी, लेट 90s की, आप इसमें शामिल थे, मतलब एक ऐसी टीम थी कि जो हर एक प्लेयर मैच में रहता ऑन द डे। सईद अनवर हो, इंजमाम उल हक हो, आप हो, अजहर महमूद, रज़ाक, हम्म, वसीम अकार, शोएब हम्म। सुखलैन। आपको लगता है कहीं ना कहीं वो 90s की टीम अपने पोटेंशियल को अचीव नहीं कर पाई, उतना डोमिनेटिंग नहीं खेल पाई जितने जैसे टीम थी? देखें, आप ये कह सकते हैं कि टीम बहुत बड़ी थी, लेकिन सामने भी 2-3 टीमें बहुत बड़ी थी। वो आज वाला चक्कर नहीं है। उनकी टीमें बहुत बड़ी थी। ऑस्ट्रेलिया की बहुत बड़ी थी, साउथ अफ्रीका टीम बहुत अच्छी थी। 90s, अर्ली 90s में वेस्ट इंडीज़ बहुत अच्छी थी। लेकिन ये है कि जितने बड़े ये प्लेयर थे, उस तरह आप कह सकते हैं कि वर्ल्ड कप एक और 99 का हम ऑलमोस्ट जीत गए थे। हम्म, उस तरह की क्रिकेट आज तक किसी ने भी वर्ल्ड कप में नहीं खेली, चाहे आप 92 का वर्ल्ड कप जीते भी हैं, लेकिन जिस तरह डोमिनेट करके हमने वो वर्ल्ड कप खेला था, इस तरह पाकिस्तान कभी भी वर्ल्ड कप में नहीं खेला। दैट्स ट्रू। उसके बाद भी नहीं खेला, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली हम नहीं जीते, फाइनल हार गए। लेकिन क्रिकेट बहुत अच्छी खेली थी, उससे अच्छी क्रिकेट कभी नहीं किसी ने खेली। उस फाइनल में आप इंजर्ड हो गए, तो भाई आपको मैं अफसोस है कि आप खेल नहीं पाए? हाँ, मैं बहुत अच्छी फॉर्म में था, और शुरू के जो मैचेस उसमें भी परफॉर्मेंस थी, और लेकिन मैं हैमस्ट्रिंग मेरा उड़ गया था, और मेरे 5-6 मैच चले गए, जिसमें इंक्लूडिंग फाइनल भी था। बहुत अच्छी टीम थी हमारी। आपको लगता है कि आपके होते हुए थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता था? 150 ऑल आउट नहीं होते नहीं, शायद। मेरा मकसद है, ये कहना तो गलत होगा। हम्म, मैं भी आउट हो सकता हूँ 0 पे। सही बात। तो मेरा तो बिल्कुल नया सा 1 साल ही हुआ था मुझे, लेकिन वो ठीक है, हम बुरा खेले हैं, और कुछ विकेट की कंडीशन जो भी आप कह लें, बैड लक इसको कह सकते हैं, लेकिन क्रिकेट बहुत अच्छी खेली थी हमने। आपके करियर में आपने बॉब वुडमर को बहुत तारीफ की। एक्चुअली बॉब वुडमर को उस एरा के जितने भी प्लेयर्स थे जो उनके अंडर खेले हैं, लाला भी बोलते हैं, बहुत हुँ। तारीफें करते हैं, बहुत सारे प्लेयर्स जो यूनुस खान भी बोलते हैं। तो बॉब वुडमर में ऐसी क्या बात थी? अच्छा, वो ठीक है, इतना अच्छा प्लेयर नहीं था, उसके मैचेस कम थे। 1-2 टेस्ट खेला है, 2-4 वनडे खेला होगा, लेकिन वो मैनेजमेंट बहुत अच्छी करता था। वो अपनी लिमिट में रहता था। वो आपकी टेक्निकल चीज़ों में बहुत ज़्यादा नहीं जाता था। वो आपको ट्यून करता था। उसको जब पता चलता था कि कोई चीज़ प्रॉब्लम हो रही है, वो लैपटॉप का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है, टेक्नोलॉजी का, और उसको अच्छे तरीके से वो डिलीवर करता था। कि जिसको जो मुझे थोड़ी-सी प्रॉब्लम होती थी, मैं फ़ॉल कर देता था। उसने उसकी ड्रिल बहुत अच्छी बनाई थी। मैंने उसके साथ वो काम किया। मुझे टाइम लगा थोड़ा, मेहनत मैंने बहुत की उसमें। तो वो मेरा जो ऐसे में होता था, मैं आहिस्ता-आहिस्ता ऐसे हो गया। हुँ। तो उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ।
क्योंकि आपका थोड़ा-सा था बैलेंस का इश्यू, स्विंग्स का भी हाँ, इश्यू था, उन्होंने आपके बहुत काम देखिए किए थे। जब तक आप मानेंगे नहीं ना, अगर मैं कहता यार मैं ठीक हूँ, तो उस वक़्त मैं फिर लंबा हो जाना था। मेरा करियर और वो जिसको कहते हैं ना खराबी की तरफ जाना था। हुँ। तो टाइम थोड़ा होता है प्लेयर्स के पास, तो उसको आप फौरी आपका मान उस लेना वक़्त चाहिए। हेड फॉलो हो रहा था? हाँ, अच्छा, हेड तो उसकी फॉल क्या कर ड्रिल होती है कि ठीक कर सकते हैं इसको? हाँ, वो उसने डिफरेंट कलर के बॉल लिए और मुझे कहता है जब खेलने से पहले कलर बताना है कौन-सा है, तो आप वेट करेंगे, आप मूवमेंट नहीं करेंगे। तो मैं फिर ना वो ऐसे था तो ऐसे आहिस्ता-आहिस्ता मैं वेट करना शुरू हो गया। हुँ। तो फिर जब बॉल हाथ से निकलता था ना, फिर मैं मूवमेंट करता था। तो उसकी मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ी क्योंकि मुझे आदत पड़ी बचपन से, तो उसको मैंने मेहनत करके कुछ जल्दी ठीक कर लिया था। अच्छा, आपने बड़ी अच्छी बात की, उसको मैं थोड़ा-सा ज़ूम इन करना चाहूँगा। आपने बोला कि आपको पहले अपनी गलती माननी पड़ती है हाँ, ताकि आप उस गलती को ठीक कर सको। हुँ, अभी मैं ऑब्वियसली बहुत सारी डिबेट चल रही है कि कौन हमारे प्लेयर्स में से कौन ऐसे हैं जो अपनी गलतियों को पे नहीं काम कर पा रहे हैं, वो गलतियाँ भी बहुत प्रोमिनेंट हैं, उसपे वो फिक्स नहीं कर पा रहे हैं, मैं उन पे नहीं जाऊँगा। हुँ, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि एज़ अ प्लेयर, पाकिस्तानी प्लेयर, ये ज़रूर है कि पाकिस्तान एक वन स्पोर्ट नेशन है, ठीक है? वहाँ उस वन स्पोर्ट को क्रिकेट कहते हैं, उस क्रिकेट में अगर आप एक अच्छे बल्लेबाज़, एक अच्छे बॉलर हैं, तो आपका नाम बहुत जल्दी बहुत आसमान में चले जाता है। जब वो ऐसा होता है, तो आपकी ईगो ऑब्वियसली थोड़ी बढ़ जाती है। अब उस ईगो को छोटी रख के और अपनी गलतियाँ मानना, अपने बेसिकली अपने प्रोफ़ेशन पे और मेहनत करना, वो कैसे होता है? आप मतलब आप कैसे उस लेवल पे आए कि यार आप मान सकें कि हाँ, मेरा थोड़ा बैलेंस फ़ॉलो हो रहा है? नहीं आप जब इसका मतलब जब आउट हो रहे हैं, रन्स नहीं हो रहे, कोई ना कोई प्रॉब्लम है। हुँ, ऐसे नहीं आप इतना आउट हालाँकि मैं इतना ज़्यादा नहीं, मैं 1-2 सीरीज़ों में हुआ लेकिन आउट सेम हो रहा था। हुँ, तो इसका मतलब कोई गड़बड़ है, हुँ, टेक्निकल फ़ॉल्ट है। तो जब मुझे उसने इस बात की, मेरे से बैठ के टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल की और चीज़ें भी दिखाई, तो मुझे बात समझ में आई कि हाँ, ये ठीक है। ठीक है। तो मैंने अपनी जो परफ़ॉर्मेंसेज़ ये वो सब था ना, वो मैंने साइड पे रखा। मैंने कहा ये मेरा भी फ़ायदा है, पाकिस्तान को भी फ़ायदा है। तो मैंने उसकी बात सुनी, उसके साथ नेट में जाके काम किया। तो मुझे भी फ़ायदा हुआ टीम को, उसका मैंने बहुत रन्स किए उसके बाद। वो तो आएँगे उस पे। हाँ, हाँ, उसके बाद तो मेरा फ़ॉल होना बंद हो गया था। मैं लेग भी फ़ॉर बहुत होता था, मिड विकेट पे मैं कैच आउट हो जाता था। तो उसकी ये इसको मैं कहूँगा कि टेक्निकल प्रॉब्लम है ये, लेकिन इतनी बड़ी नहीं थी, शुक्र है वो जल्दी ठीक हो गई। तो मुझे लगता है ज़्यादा जो साइकोलॉजिकल है ना, मैं उस पे आना चाह रहा था कि वो कैसे आपने ब्रेक किया कि यार उससे पहले, उसके बाद आपने बहुत रन्स किए, अभी उस पे आएँगे हम। लेकिन उससे पहले भी आप ठीक-ठाक रन्स कर रहे थे, 1-2 सीरीज़ आप कह रहे थे कि थोड़ी-सी ऊपर-नीचे हुई थी। लेकिन एक बैट्समैन को ये मानना कि यार मेरी टेक्नीक में मसला है, ये आप उस अंजाम पे पहुँचते कैसे? देखिए, ये उसी वक़्त है जब आप अपने आप को ग्राउंड पे रखें, चाहे आप स्कोर करें या ना करें। आपने बहुत ज़्यादा रन्स किए हैं, तब भी आपने ग्राउंड पे रहना है, जब आप नहीं कर रहे तब भी रहना है, आपने सेम रहना है। जब आप अपने आप को चेंज करते हैं ना, तब फँसते हैं। नेचुरल रहना है, हुँ, जो नेचर ने आपको बनाया आपने वैसे रहने की कोशिश करनी है, जब आप बनने जाते हैं ना, फिर गड़बड़ होती है। अच्छा, आप जावेद बेनत की कोचिंग के अंदर भी खेले हैं, तो मैंने सुना है वो बड़े इंटरेस्टिंग ड्रिल्स करवाते थे प्लेयर से। तो कोई आपकी कोई मेमोरी है कि उन्होंने कोई ड्रिल कराया हो आपसे? हाँ, वो हमें प्रैक्टिस मुझे बहुत ज़्यादा करवाते थे। जब हम वेस्ट इंडीज़ जा रहे थे 2000 में हम, तो वहाँ वॉल्श और एम्ब्रेस थे। तो वो कुर्सी पे खड़े होके हमें बॉलिंग करते थे। वो जो बॉलें हमारे यहाँ आती थी और थोड़ा स्विंग भी करते थे। बाज़ का वो स्लैब पे कराते थे बैटिंग। तो उसका मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ। मैंने उधर 2 सेंचुरियाँ की थी वॉल्श और एम्ब्रेस के खिलाफ। लास्ट मेरे ख़्याल मैं ही प्लेयर था जिसने वॉल्श और एम्ब्रेस के खिलाफ 2 सेंचुरियाँ की हैं टेस्ट में। तो प्रैक्टिस से बहुत फ़ायदा होता है। मुश्किल प्रैक्टिस कराते थे। जावेद भाई खुद भी प्रैक्टिस मुश्किल करते थे और हमें भी उन्होंने बड़ी मुश्किल प्रैक्टिस करवाई है। तो उसका आपको ऑब्वियसली आपको बड़े मैचेज़ में ज़रूर फ़ायदा होता है। उसी टूर में आपका एंटीगा में मुलाकात हुई थी सर विकेट से। आपकी उनसे कुछ सोचा था आपने कभी कि कुछ सालों बाद आप उनका 30 साल रिकॉर्ड तोड़ेंगे मोस्ट रन्स इन अ कैलेंडर ईयर का? नहीं, नहीं। मैं तो आप अगर मेरे से सीरियस पूछें तो मेरा तो कभी ये भी नहीं था मैंने पाकिस्तान भी खेलने के नहीं। ये तो अल्लाह ने खिला दिया, रिकॉर्ड बनते हैं टूटने के लिए, ये भी टूट सकता है। लेकिन मुझे लगता है इतनी इनिंग्स में कोई नहीं तोड़ पाएगा। 19 इनिंग्स में, और जिस तरह अल्लाह ने रिकॉर्ड बनवाया कि 19 इनिंग्स विवरिचट की भी इतनी थी, सर विवरिचट की 19 इनिंग्स 11 मैच, मेरे भी इतने 11 मैच 19 इनिंग्स। उनकी एवरेज 90 थी, मेरी 99 प्लस थी। तो 700 उनके थे, मेरे 900 थे, रन्स मेरे ख़ास 70 या 80 ज़्यादा थे। हुँ। तो ये है, तो देखें ये भी टूट सकता है। जितने मैचेज़ हो रहे होते हैं, टूटने को तो टूट सकता है, लेकिन 2021 में जो रूट करीब आए थे, उन न्यू वाला। 29 इनिंग्स हो चुकी हुई थी। हाँ, इनिंग्स ज़्यादा खेलनी पड़ेंगी। या
ये अल्लाह की तरफ से एक देखिए उसका भी 30 साल बाद रिकॉर्ड टूटा था। हुँ। उसने भी 11-19 इनिंग्स खेली थी। ख़ैर वो तो इतना बड़ा प्लेयर है, ये रिकॉर्ड मेरे पे आ गया, अल्लाह ने दे दिया, वरना तो जो उस लेवल पे तो हम नहीं जा सकते। अच्छा 2006 में जो है ना हम लोग पीआई क्रिकेट अकेडमी भी जाते थे, हमारी वो पीक थी क्रिकेट की। हुँ। मतलब हम लोग बिल्कुल पागल हुए हुए थे, धत्ती हुए हुए थे जैसे हमारी अम्मा कहती हैं। मतलब टेरेस पे वन टेप खेल रहे हैं, बाहर क्रिकेट खेल रहे हैं और उस वक़्त आपका नाम आ रहा था और 2006 में हम बहुत क्लोज़ आई थिंक मैंने एक-एक टेस्ट देखा है वो वाला। हुँ। जब भी टीवी खोलो यूसुफ पे बैटिंग करते थे। जी, हाँ। एग्ज़ैक्टली क्योंकि और कोई खड़ा हुआ ही नहीं है। यूसुफ भाई खड़े होते थे। मुझे भी यही लग रहा होता था कि हो क्या रहा है भाई? ये बस ये अल्लाह की तरफ से था, एक समझें कि जुंगा है। दुनिया में कोई चीज़ अल्लाह किसी को दे दे तो ये ऐसा नहीं है कि कोई पता नहीं हमने क्या कर दिया। प्रैक्टिस मेरी वही थी, ट्रेनिंग वही थी, कोई एक्स्ट्रा नहीं सी चीज़ें। लेकिन ये अल्लाह की तरफ से कोई इनाम था और कुछ भी नहीं। मतलब कुछ भी आप उस वक़्त इतने ज़ोन में थे आप, आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि यार मैं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेल रहा हूँ। आप वही नॉर्मल शॉट्स खेल रहे थे आप मतलब आपका हेड स्पेस वहीं था? नॉर्मल सब जो मेरी प्रैक्टिस थी मैं वही था, लेकिन मुश्किल से बॉल बीट होता था। हाँ। ये बस समझ लें कि मैं चांसेस भी आपने जब शायद कम ही मिलते लिए। थे, चांस मिल भी जाते थे, हाँ, ऐसा नहीं कि चांस नहीं मिले, वो भी मिल जाते थे। लेकिन ये है कि रन्स नहीं रुकते थे मेरे। मैंने हर मैच में तकरीबन आप देखेंगे 900 और 900 350 थे ऐसे। हुँ, 12 इनिंग्स तो ये थी। एक डबल बीच में सेंचुरी भी। आप हाँ, बीच में 7 इनिंग ऐसी थी जिसमें कोई किसी में जल्दी आउट हो गया होगा, कोई 30-32, एक आधी 40-45 वाली भी थी 2। हुँ, तो ये अल्लाह की तरफ से था, मैं तो बार-बार यही कहूँगा और शुक्र है आप ये नहीं कह रहे कि इसके अलावा भी कुछ बताएँ। क्योंकि अक्सर ये भी पूछ लेते हैं, यार इसके अलावा कुछ बताएँ। यार ये इतना बड़ा रिकॉर्ड है कैसे पूछ सकता है कोई? बंदा नहीं, तो मैं जब कह रहा हूँ अल्लाह ने कहा, नहीं कह रहे इसके अलावा कुछ नहीं, बताएँ। नहीं, नहीं, भाई इसके अलावा कुछ कुछ भी नहीं। होता तो मैं हर बार ना कर रहा होता। हाँ, कराना अल्लाह नहीं है। बिल्कुल। हम कोशिश ज़रूर करते हैं, मेहनत ज़रूर करते हैं, इसको नहीं छोड़ सकते। ये तो हुँ, करना ही करना है हर हाल में। ये तो अच्छा उस साल आप रेड हॉट फॉर्म में थे। क्या फ़र्क होता है जब एक बैट्समैन इन फॉर्म होता है और आउट ऑफ फॉर्म होता है? बैट्समैन तो वही है, बॉल वही आ रही है। देखिए, आप फ़ॉर्म में भी होते हैं, आउट ऑफ फ़ॉर्म भी होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जो मैंने अभी आपको एक सीरीज़ बताई है 2000 वाली, इसमें वनडे सीरीज़ पहले थी हमारी ट्रायंगुलर। उसमें मैं 6-7 मैच खेला था, मेरे 90 या 95 रन्स थे टोटल। बिल्कुल आउट ऑफ फ़ॉर्म था। लेकिन कोशिश करता रहा मैं। ओ फिर टेस्ट मैच की पहली इनिंग में मैं फिर आउट हो गया, जो गयाना में टेस्ट मैच हुआ। अगली इनिंग हुई नहीं थी। लेकिन फिर भी मैं कोशिश अपनी कर रहा था और ये भी अच्छा था कि मुझे उन्होंने खिलाया। तो मैं जब नेक्स्ट टेस्ट मैच खेला हूँ, तो फ़ॉर्म मेरी कुछ बेहतर हुई, तो मैंने 100 कर दिया। फिर अगले टेस्ट में फिर 100 कर दिया। तो फ़ॉर्म इतनी देर के लिए होती है, आती-जाती है। बहुत लंबा काम हो जाए तो इसका मतलब टेक्निकल प्रॉब्लम है। मेरी टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं थी, मेरी फ़ॉर्म ख़राब हुई थी। तो वो अल्लाह ने मैंने मेहनत की, थोड़ी ट्रेनिंग और ज़्यादा की, प्रैक्टिस मैंने बॉलें और ज़्यादा खेली, तो बेहतर हुआ मेरा। फॉर्म का कनेक्शन कहीं कॉन्फिडेंस से तो नहीं है? क्या कह रहे हैं? फॉर्म का कनेक्शन कहीं कॉन्फिडेंस से तो नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है, आप आउट ऑफ फॉर्म हो सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। बहुत से प्लेयर हुए हैं। इंजी भाई 2003 के वर्ल्ड कप में आउट ऑफ फॉर्म हो गए थे, हुँ, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने जो रन्स किए हैं, हुँ, बहुत से रन्स किए हैं उसके बाद। तो कोई भी प्लेयर हो सकता है आउट ऑफ फॉर्म। लेकिन आप मुसलसल लंबे पैच में हो जाए, फिर प्रॉब्लम है कोई। हुँ। फिर आप फॉर्म नहीं है, फिर वही फिर बॉल वो नहीं कोई और आपको टेक्निकल टेक्निकल प्रॉब्लम। टेक्निकल प्रॉब्लम। अभी आप जब आ रहे थे हम बात कर रहे थे आपने जो सेंचुरी मारी थी, डबल सेंचुरी एट लॉर्ड्स और मेरी पर्सनली आपका फेवरेट जो इनिंग्स है वो आपने जब सेंचुरी मारी थी एट बॉक्सिंग डे हुँ, एमसीजी में, हुँ, क्योंकि जिस बॉलिंग के खिलाफ मारे थे आपने हुँ, मैग्रा, हुँ। शेन वॉर्न और आपने बड़े छक्के रखे थे वॉर्न को भी, क्लार्क को भी। असल में उस ऑस्ट्रेलियन टीम के बारे में कितनी वो ज़बरदस्त टीम थी, फिर उनके खिलाफ एमसीजी में इतने बड़े क्राउड के सामने आपने स्कोर किया सेंचुरी। देखिए मेरा एक शुरू से एक अल्लाह की तरफ से है मेरा, कि मैं जब रॉक क्रॉस करता था ना, तो मैं ये कहता था यार मैं सबसे अच्छा हूँ, फिर देखी जाएगी जो भी है सामने। मैं घबराता नहीं था। जो मेरी गेम है मैं वो खेलता था। चाहे वो सामने वॉन है, कोई भी है। दुनिया में सबसे बड़ा स्पिनर वही आया, अगर लेग स्पिनर देखा जाए तो। ऑफ स्पिनर तो हमारे स्क्लैन भाई हैं। तो उनको तो मैं खेला हूँ फर्स्ट क्लास में, लेकिन उसने मुझे आउट कर दिया था ऑलमोस्ट। तो ये बॉलर आपके साथ मैंने बहुत बड़े-बड़े बॉलर खेले हैं, फास्ट बॉलर भी इवन हमारे टाइम पे ऐसे थे जो ग्रेटेस्ट। मैकग्रा का नाम लें, एम्ब्रोस का नाम लें, वॉल्श है, डोनाल्ड है, पॉलक है, जितने भी आप बॉलर कह लें, अपनी टीम के हमारे इतने थे। हुँ, तो वो जब आप खेल रहे होते हैं तो फिर मेरा अगर हम घबरा जाएँ तो फिर रन्स ही नहीं कर सकते ना, कि सामने ये आ गया जी बस क्या हो गया।
तो वो उसका मेरा था कि मैं शुरू से जब फर्स्ट क्लास भी खेला था, जो 8-9 मैच खेला, इसी वजह से मेरा नाम आया था कि मैंने शोएब को भी फैंटी लगाई थी। उसके बारे शुरू में हाँ, ज़रा तो बताएँ इसके बारे में, ये कब हुआ? हाँ, ये हमारा मैच था एडीबीपी का और वापडा का, तो मैंने इसको फर्स्ट क्लास के मैच में 1-2 छक्के भी मारे थे पुल पे। अच्छा, हाँ, पुल तो पे? उसके मैं 2 हफ्ते बाद 3 हफ्ते बाद ये टेस्ट खेला था। अच्छा, हाँ, तो मेरा नाम इसीलिए जल्दी आया था कि मैंने अच्छी बॉलिंग के खिलाफ रन्स किए थे, विकेटें मुश्किल थी, ग्रासी विकेटें थी। फजले अकबर था और बड़ी टीम थी इनकी, तो इस वजह से तो आप कह रहे हैं कि सिर्फ रन से नहीं होता कि जिसके खिलाफ रन्स किया है और जिस सिचुएशन में रन्स किए वो बड़ा मैटर करता है। लाज़मी बात है कि आप देखें ना, आप बहुत से फर्स्ट क्लास में लोग ऐसे होते हैं जो बहुत रन्स कर लेते हैं, लेकिन हमने देखा ही नहीं होता उसको कि उसने किस तरह रन्स किए हैं, किस तरह की सिचुएशन में किए हैं, विकेट कैसी थी, बॉलिंग कैसी थी। रन्स तो हो जाते हैं। ये जो कहते हैं ना जी रन्स तो रन्स ही होते हैं, नहीं ये गलत बात है, रन्स तो रन्स ही होते हैं। रन्स होते हैं वो जो अच्छी बॉलिंग के खिलाफ, अच्छी मुश्किल कंडीशंस में विकेट भी अच्छा हो, फिर रन्स होते हैं। वैसे तो आप देखें बहुत से लोग रन्स कर रहे होते हैं, फिर हम देखते हैं कि यार ये इसने तो इतने रन्स किए थे, अब इससे खेला नहीं जा रहा, क्या हो गया है? इसलिए कि वो मीडियोकर टीमों के खिलाफ, मीडियोकर बॉलिंग के खिलाफ रन्स किए होते हैं, अच्छी बैटिंग विकेटों पे रन्स किए होते हैं, तो फ़र्क पड़ता है। ये बात बिल्कुल गलत है कि रन्स तो रन्स ही होते हैं। ये बात मानने वाली नहीं है। अच्छा। अ, आप पाकिस्तान की कैप्टेंसी भी की थी आपने। हुँ। इसके बारे में व्हेन यू लुक बैक कैसा रहा था वो टेन्योर आपका? ज़्यादा लंबा नहीं था लेकिन थोड़ा-सा कॉन्फ्लिक्टेड भी था। अब अ, बस रास्ते में मैं कप्तान बना था। वो भट्ट साहब थे, वो कह रहे यार अब हमारे पास कप्तान कोई नहीं, आप ही करो। तो बहरहाल मैंने कहा चलें यार, पाकिस्तान के लिए मैंने कर लिया। कोशिश की हमने, न्यूज़ीलैंड में टेस्ट सीरीज़ ड्रॉ की। उनकी बॉलिंग में शेन बॉन्ड वगैरह बड़ी हुँ, अच्छी बॉलिंग साइड थी उनकी। वो हमने टेस्ट सीरीज़ ड्रॉ की 1-1 से, और आगे हम ऑस्ट्रेलिया चले गए, वहाँ भी दूसरा टेस्ट बहुत अच्छा खेला हमने। ना सिडनी वाला तो अगर आसिफ की बॉलिंग देखें बहुत ज़बरदस्त थी, कुछ बैटिंग्स बड़ी अच्छी हुई थी कुछ लड़कों की। अनफॉर्चुनेटली वो हम जीत नहीं सके, वरना इनिंग डिफीट थी। हुँ, ये पहली टीम एशियन होती है जो इनिंग डिफीट देती है उनको। जी, बहरहाल क्रिकेट अच्छी खेले थे हम, लेकिन जब आप ऑस्ट्रेलिया अक्सर आप देखें वो बहुत बुरे तरीके से हराती है। हो गया। लेकिन वो एक मैच ऐसा था जहाँ चांस था हम अगर वो जीतते तो अगले मैच में बहुत कोई मोमेंटम के अच्छा साथ। मैच होता, हो सकता जीत भी जाते। हुँ, लेकिन कुछ कह नहीं सकते कि जीतना था कि नहीं जीतना, लेकिन मैच अच्छा होता, क्योंकि हमारी जिस तरह की बॉलिंग थी, वो आसिफ, आमिर बड़ा अच्छा, उमर गुल था, समी था, ये चारों अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। हालाँकि आमिर इस मैच में नहीं था। हुँ, सिडनी अगर वाले में। सिडनी वाले मैच में आमिर होता तो हो सकता और ज़्यादा फ़र्क पड़ता। हुँ, दानिश ने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी। दानिश को मैं बहुत रेट करता हूँ। हुँ, देखिए दानिश ने ना दुनिया के सबसे अच्छे बैट्समैनों को बॉलिंग की, और वो खेला पाकिस्तान में। वो अगर दुबई में इधर-उधर वो खेलता, उसके भी बड़े आउट होते। उनका एक स्टैट है दानिश एरिया का, शायद आपको पता ही होगा कि वो टॉप 5 मोस्ट विकेट टेकर्स में से वो एक है, हाँ, पाकिस्तान के। पाकिस्तान के टेस्ट हाँ, में। हाँ। लेकिन अगर वो खेलता ना इधर-उधर दुबई या शारजाह, तो शायद उसकी और विकेटें और होती। विकेट और होते हैं। आजकल दानिश की एक क्लिप चल रही है जिसमें 2006 की बात है जब वो ब्रायन लारा को बॉलिंग कर रहा है। हुँ, तो उसने उसको स्लेज किया, हुँ। फिर लारा ने उसको निकल-निकल के छक्के दिए। हाँ, नहीं ये तो वो तो मेरी बात हुई थी लारा से उस टाइम। ये तो जो सुना रहा है उनसे नहीं हुई थी, हुई मेरे साथ थी असल, जिसने भी सुनाई ये बात। वो मैं खड़ा था इधर, ये जो आपका बैकवर्ड पॉइंट है ना, उधर बैकवर्ड मैं खड़ा था। तो इसने बॉल की तो उसे ऐसे करके खेला। तो इसने आगे आगे कहा कि कम ऑन लारा, ऐसे कुछ कहा। तो इसने कहा ओके सन। अच्छा, तो इसने फिर 3 छक्के 1 चौका मारा। तो जब ओवर खत्म हुआ तो मैंने उससे पूछा, फिर उसने ये बात बताई है। अच्छा। फिर लारा तो ऐसा हाँ, कमान हुआ। हाँ, और अरे लारा वो ऑफ ही जैसा, नहीं हुए। आप मुझे बताएँ लारा जैसा कोई प्लेयर नज़र आता है आजकल? नहीं। उसकी 41 की एवरेज वनडे की। हुँ। वो हल्का था कि ये अच्छे हो गए। ये तो हम व्यूअर्स पे छोड़ देंगे। ये व्यूअर हम नहीं, जो व्यूअर्स तो फिर व्यूअर्स को तो मैं कह रहा हूँ क्रिकेट की सेंस नहीं है। हुँ, मोहब्बत सबको है, लेकिन आपने देखना होता है कि क्या उस टाइम क्रिकेट हो रही हुँ, थी। एक बॉल रिवर्स स्विंग 10वें ओवर में शुरू हुआ था। हुँ, रन्स करने आसान नहीं थे। उसने उसमें भी रन्स किए हैं। जिसने उस टाइम रन्स किए हैं, वो बहुत बड़े प्लेयर हैं। अगर वो आजकल खेल रहे होते तो मेरा ख्याल है कि उफ़ तौबा! हाँ। सईद अनवर और ब्रायन लारा, सचिन, ये लोग, रिकी पॉन्टिंग, कैलिस, ये सब तबाही फेर देते। गिली, हुँ। ओह भाई! हेडन, बहुत बड़े-बड़े प्लेयर थे।
नहीं सही बात सही है हुँ। आपकी। आप अगर मैं कैप्टेंसी पे लास्ट में बोलना चाहूँगा, आप कुछ चेंज कर सकते हैं अगर फॉर एग्ज़ाम्पल टाइम मशीन में आपको बिठा दूँ और आपको बोलूँ आप वापस चले गए कैप्टेंसी में पाकिस्तान की, आप क्या चेंज करते कैप्टेंसी में? हैं? जी, कोई डिसीजंस कोई जो आपके पास अभी नॉलेज है उसके हिसाब से कुछ चेंज करते हैं आप? उस टीम को उस टीम को, वही या टीम मिल फिर रही है, अपने कुछ फैसलों को कुछ भी चेंज करते हैं आप? उम, कोई तरीका कैप्टेंसी का देखिए अक्सर मैंने देखा है कि टीम जीत जाए तो कैप्टन बहुत अच्छा होता है, हुँ, टीम हार जाए तो कैप्टन सबसे खराब पहले हो होता जाता है। है ना? अभी शान मसूद को इसलिए निकाला है कि टीम हार रही थी। अब फिर कोई कैप्टन हारेगा हम उसको भी निकाल देंगे। नहीं, देखना चाहिए कि टीम कैसा खेली, ये टीम गेम है, इंडिविजुअल गेम नहीं है। तो आप मेरा ख़्याल है कि अगर टीम अच्छा खेले तो कप्तानी में कुछ कुछ ऐसी 1-2 चीज़ें होती हैं कि वो आप करते हैं, कोई मौके पे ऐसा डिसीजन होता है कि जो अल्लाह उसको ठीक कर देते हैं और वही कप्तान कोई डिसीजन गलत भी कर देता है। हुँ, तो लेकिन जो मुझे कप्तान 2 अच्छे लगे थे 2-3 वो उनमें मैं कहूँगा एलन बॉर्डर जो टीम उनकी ख़त्म हुई थी 84-85 में अगर से देखें तो उसने उस टीम को बनाया है। हुँ, फिर 87 का वर्ल्ड कप जीता है। फिर इंडिया की टीम में मैं गंगूली को कहूँगा कि उनकी टीम दुनिया की हर टीम से मार खा रही होती थी। इवन ज़िम्बाब्वे से भी पैंटी खा रहे होते थे। हुँ, तो उसने टीम बनाई, उसको क्रेडिट जाता है। उसने वर्ल्ड कप फाइनल खेला 2003 में, ऑस्ट्रेलिया में जाके टेस्ट सीरीज़ ड्रॉ की, पाकिस्तान में सीरीज़ जीत के गए। तो इसको आप कह सकते हैं, लेकिन बाकी तो कप्तानी सारी इमरान भाई को कह सकते हैं, उन्होंने भी टीम पाकिस्तान में एक नया कल्चर लाए थे फास्ट बॉलिंग का, हुँ, वरना वही स्पिन 3-3, 4-4 स्पिनर लगे हुए हैं, तो वो मज़ा नहीं आता। इमरान भाई ने आके जो क्रिकेट को थोड़ा चेंज किया पाकिस्तान की, प्लेयर्स आए, उन्होंने देखे बड़े-बड़े प्लेयर जो निकले, उनके दौर में निकले। आपकी शायद आपको याद हो आपने गंगूली का नाम लिया तो एकदम से मुझे याद आ गया कि 2005 या 6 की सीरीज़ थी, आपको क्रैम्प्स हो गए थे। याद है आपको? नहीं मैं घुटने गिरा में था घुटने में गिरा था। गुड डे हाँ, हाँ, गुड मैं गिरे थे गिरा आप, था तो कोहनी पे। मुझे यहाँ चोट लग तो गई थी, तो आपने उस वो शायद वाटर बुलाया था या वो बुलाए थे मैं आप बिल्कुल स्टंप्स के बराबर में लेटे हुए थे हुँ, और आप पे ट्रीटमेंट हो रही थी और वहाँ से गंगूली आपको क्या कह रहे थे? याद वो है कह आपको रहा ये? था देर हो रही है। हाँ, मैंने कहा भाई जब कोई गिर जाए कोई ऐसी चीज़ है टाइम आउट हो जाता है, हाँ। तो आराम से खड़े हो जाओ। तो ये आपने क्लिप देखी है जब ये वो असल में ये तो ऐसे ही ना वो उसको डर था कि मैच कोई वो ओवररेट का भी सिलसिला था हाँ, शायद वो नहीं, नहीं कुछ भी नहीं स्लो होना रेट हो चाहिए, रही ये थी। तो टाइम नोट हो रहा होता है, हाँ, इसमें तो कुछ नहीं, वो ऐसे ही अपनी आया था। अच्छा। हाँ। यार ये पता है सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ। लेकिन ये सब चीज़ें मैं बड़ा मिस करता हूँ। हम लोग वो गोल्डन जनरेशन में बड़े हुए हैं जब आप लोग वाक़ई एक-दूसरे के साथ बहुत खेलते थे। और हर साल ही खेलते थे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक। 4 से शुरू हुआ था। और हम लोग क्योंकि मैं बता रहा हूँ 4-5 में हम लोगों ने क्रिकेट हुँ, प्रॉपर खेलना शुरू किया तो हर साल पाकिस्तान इंडिया की सीरीज़ हुँ, ओडीआईज़ और टेस्ट मैचेज़ 5-5 हो रहे हैं लगातार 6 की भी हुई थी एक दफ़ा। तो वो एरा यार मतलब वो हुँ। वाक़ई मैं मिस करता हूँ ठीक है ना, कि वो वनडे सीरीज़ देखे कैसी और टेस्ट सीरीज़ मज़ेदार। देखे, पहला हम ड्रॉ किया, दूसरा हारे, तीसरा जीते, हुँ, वो टेस्ट हुँ, सीरीज़। उसके बाद पहले 3 वनडे 2 वनडे हम हार गए थे हुँ। पता नहीं। वो कराची वाला कितना मशहूर वनडे है और वो भी जिसमें देखे जावेद मैं भाई मोइन भाई को कैच लगा हुआ है। वो मैच जीत अच्छा गए शुएब भाई भी थे। खड़े थे भाई भाई के बीच में। ऑलमोस्ट वो मैच जीत गए हाँ, थे। जीत 2 गए थे। ओवर में 16 रन उधर क्या कह रहे थे। या। ऊपर से मैंने और इंजी भाई ने वो मैच की या। जो स्पीड थी, पेस थी, हुँ, वो जिस तरह हम लोगों ने टून बनाई थी, वो तो मैच जीत गए थे। या। मेरा 80 ऑड मैंने किया था, 100 इंजी भाई ने किया था। अब 16 रन्स आखिरी 2 ओवरों में कुछ नहीं थे, मोइन भाई और शोएब खेल रहे थे। जी, उनसे वो नहीं बने या। अंदर से। लेकिन वो आइकॉनिक मैचेस में से आता है क्योंकि बड़ा ओह! मज़ेदार हुँ। था। आपने बात की भी इंज़माम भाई के साथ पार्टनरशिप की। पाकिस्तान की जो टॉप 2 हाईएस्ट पार्टनरशिप्स हैं, उसमें आपकी और इंज़माम भाई के नंबर 1 के ऊपर है, फिर आपकी और यूनुस खान के नंबर 2 के ऊपर है। ऐसी क्या चीज़ थी जब आप इन दोनों के साथ बैटिंग करते थे कि पार्टनरशिप आपकी लंबी लगती थी? अब देखिए मैंने पहले ही कहा मैं इंजी भाई और सईद भाई को बहुत ज़्यादा एडमायर करता हूँ, उनको देखता था। जब इनके साथ खेल रहे थे मुझे बैटिंग बहुत ईज़ी लगती, मज़ा आता था बैटिंग करते हुए। तो सामने आपके ऐसे प्लेयर खेल रहे होंगे जो आउटस्टैंडिंग हो, तो आपको उनसे मोटिवेशन भी मिलती है कि यार मैंने भी ऐसे खेलना है, मैं भी ऐसे करूँगा। देख-देख के भी आप सीखते हैं। मैंने क्रिकेट जो है ना बचपन में टीवी पे बहुत ज़्यादा देखी है। ये टेस्ट मैच में पूरे-पूरे टेस्ट मैच देखता था, वनडे सारे देखता था। तो आप बहुत ज़्यादा सीखते हैं। उस टाइम बड़ी टेक्निकल क्रिकेट भी होती थी, आपको पता चलता था बैट कहाँ से आ रहा है, कहाँ फुटवर्क है, हेड पोज़ीशन ये वो सारी चीज़ें आप देख रहे होते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि इनके साथ खेलने में जो पार्टनरशिप हमारी लंबी लगती थी, उसमें ये था कि प्रेशर हमारे पे कम होता था एज़ अ यंगस्टर जो है, जब सईद भाई, इंज़ी भाई के साथ खेलते थे तो प्रेशर हमारे पे कम होता था, वो मैच ईज़ी कर देते थे। जब आप यंगस्टर को ईज़ी करते हैं ना, तो यंगस्टर परफ़ॉर्म करता है। जब आप यंगस्टर पे सारा बोझ डाल देंगे ना, तो वो बेचारे फँस जाएँगे।
तो हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए एज ए सीनियर प्लेयर हमें डोमिनेट करना है, उन पे ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना, तो ये उनकी खासियत। आप लोग जब इन बिटवीन ओवर्स मतलब किस तरीके की बातें होती थी एज अ यंगस्टर, और आपको किस तरीके से गाइड करते थे? यकीन करें इंजी भाई तो वैसे ही थोड़ा कम बोलते हैं, या तो जब कोई बहुत बुरा खेलता था तब वो कहते थे थोड़ा देख के, बस इतनी बात, ज़्यादा नहीं। अच्छा। नहीं तो वो मुझे खेलने देते थे। तो जब मैं खेल रहा था कोई बात नहीं, इसका मतलब मैं ठीक खेल रहा हूँ। तो ये मुझे कॉन्फिडेंस और मिलता था कि यार मैं ठीक खेल रहा हूँ, इंजी भाई कुछ नहीं कह रहे। क्योंकि जब कुछ गलत करता था फिर हल्का सा कहते थे थोड़ा देख के अभी नहीं, थोड़ा बिल्ड करते हैं, बस इतनी बात। हाँ, उनको मैंने गुस्से में कभी ज़िंदगी में नहीं देखा नहीं, है। नहीं। शायद 1-2 प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे याद आ रही है, उसके अलावा तो मैंने नहीं देखा। नहीं वो सबको पता होता था कि इनके जब बैठे हुए ड्रेसिंग रूम में तो कैसे बैठना है। हुँ। सब 2004 में एक मैच था इंडिया से, तो पोस्ट मैच में एक जर्नलिस्ट पूछता है एनसी भाई से कि क्या ये मैच फिक्स था? याद है आपको तो वो? एनसी भाई कहते हैं शट अप। वो बस सही उनका है। लेवल था उससे का। नहीं सही है ना, सही है। बिल्कुल ठीक है। सही जवाब दिया। हाँ, अच्छा, 2004 में ना क्योंकि हम लोग आपकी रिसर्च में बड़े डीप डाइव चले गए थे, तो 2004 में आप सोहेल बड़ाइश के शो पे आए थे, हम्म, एक दिन जियो के साथ। तो उसमें वही आपने कहा था, अगर मैं यहाँ पे देख लूँ कि वो आप 2004 में नहीं होगा, तो शायद उससे पहले की 4 बात या है। शायद 4 में हो, 4 शायद 4 लग हाँ, रहा था मुझे, शायद जिसमें आप आपकी चाबी भी गुम गई थी। चाबी घुमा दी थी आपकी। और शोएब भाई शुएब खुदा ने की कसम खा रहे हैं, मैंने नहीं ली, वही लेके आ रहे हैं। बड़ी मजे की क्लिप, सिर्फ सब देखे। तो उस इंटरव्यू में आपने कहा था कि लोग प्लेयर्स को ब्लेम करते हैं, लेकिन असल में स्ट्रक्चर में मसला है। हाँ वो ठीक है, तो, देखिए तो एक सेकंड। अब फिर 2026 में आपकी ट्वीट आई थी, इसमें आपने यही बात कही थी। 22 साल में क्या ऐसा हुआ जो चेंज नहीं हो सकी स्ट्रक्चर? ये पाकिस्तान में तो ये सिस्टम तो ठीक हो ही नहीं सकता ना। सिस्टम जब ठीक होगा तो बहुत सी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन देखें सिस्टम ठीक ना होने के बावजूद भी इस टाइम जो उस टाइम बहुत ज़्यादा प्लेयर्स पे सख्ती होती थी, अभी वो नहीं है। अभी तो प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा पैम्पर किया जाता है और बहुत सारा इंसेंटिव है, बहुत कुछ है। हुँ। अभी आप बहुत ज़्यादा उन पे नहीं डाल सकते। अभी आप प्लेयर्स को परफॉर्म करना है क्योंकि हर चीज़ मिल रही है, कोई ऐसी चीज़ नहीं जो नहीं मिल रही होती। हमारे टाइम पे तो ये थे ही नहीं, ना पैसे थे, ना इतनी फैसिलिटीज़ थी, कुछ भी नहीं था। ये तो अब मेरा ख़्याल है कि जितनी चीज़ें अब हैं, अब परफॉर्मेंस ना हो तो हम किसी दूसरे पे नहीं डाल सकते। लेकिन स्ट्रक्चर तो यूसुफ भाई वही है ना जो 2004 नहीं, में वो सिस्टम मसला आपने था। नीचे सही करना है ना, अब नीचे वालों पे बात है। हुँ, आपकी फर्स्ट क्लास जो है, उसको आपने जो है ना इम्पोर्टेंस देनी है। हुँ। सबको कहना है कि ये खेलें, वो खेलते नहीं हैं। अभी उन्होंने कुछ चेंजेस तो किए हैं, अब सब खेलेंगे अभी भी apparently मैं समझता हूँ कि स्ट्रक्चर ये में। मुझे लगता है ये जो सेंट्रल काउंटर बना है, अभी जब सारी चीज़ें सामने आएँगी फिर सही पता चलेगा। अभी तो कुछ समझ ही नहीं आ रही कि है क्या? हुँ, लेकिन सिंपल ये था कि आप अपनी जितने भी प्लेयर हैं हमारे, वो जब डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही हो हमारी, जब जब भी सीज़न शुरू होता है और जब तक वो चल रहा है, उस वक़्त तक कोई भी प्लेयर पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकता सिवाय इंटरनेशनल ड्यूटी के, जो पाकिस्तान की हो। हुँ। सारे खेलेंगे, हम कोई खेलते ही नहीं। तो आप कह रहे हैं कि फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर सही है, प्लेयर्स पार्टिसिपेट करें। पार्टिसिपेट करें ना, खेलें उसको। उसको तगड़ा करें। उसकी विकेटें थोड़ी बेहतर कर दें, मैच फीस बेहतर कर दें यंगस्टर्स के लिए। नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ऐसे हैं कुछ क्लॉजेस जो आप कह रहे हैं ना, उस पे काम कर रहे हैं कि मैच फीस बढ़ा दी है, आई थिंक 50% बढ़ा दी है। इस तरीके के हैं 2-3 नुकात। हाँ, लेकिन अगर वो मैच सारे लड़के नहीं खेलते, फिर तो कोई फ़ायदा नहीं। आपके जो प्लेयर हैं, इनको जब टाइम मिलता है, तो इनको ये क्रिकेट खेलनी चाहिए, हुँ, और कोई क्रिकेट नहीं खेलनी। आप अच्छे तभी होंगे, टेक्निक आपकी तभी बेहतर होगी जब अच्छी क्रिकेट खेलेंगे। T20 से पैसे कमा सकते हैं, हुँ। उससे क्रिकेट अच्छी नहीं हो सकती। आप भी पाकिस्तान के कोच रह चुके हैं, तो आप भी टेक्निकली स्ट्रक्चर का एक हिस्सा थे। हुँ। वहाँ पे सिस्टम के अंदर रह के आपको कौन से रोड ब्लॉक्स मिले? कौन सी ऐसी मतलब आपको 100% काम करने दिया गया, या आपको ऐसा लगा कि यार आपको थोड़ा-सा हाथ खींचा जा रहा है? नहीं देखिए, जब हम लोग टीम के साथ थे, तो आप किसी को ज़बरदस्ती नहीं कर सकते कि आप मेरे से ही काम करो, ये करो, वो ऐसे नहीं होता। आपने अपनी चीज़ें बतानी होती है कि ये करना है हमने। अब आप कोई आए या ना आए, आप इसका क्या कर सकते हैं? कोई किसी को यकीन ही ना हो इस चीज़ का। मेरे से 2-3 लड़कों ने काम किया था, उनको फ़ायदा हुआ था उस वक़्त। अभी देखें वही लड़का फिर मुश्किल में है। हुँ, आगा को देखें, हुँ। आगा फिर स्ट्रगल कर रहा है। लेकिन जब आगा ने मेरे साथ काम किया था, वो बहुत बेहतर हो गया था। आगा ने आपके साथ क्या काम किया था? मतलब क्या बोला था उन्होंने? टेक्निकल चीज़ें उसकी टेक्निकल थी, इश्यूज़? हाँ, कुछ चीज़ें थी, सारा उसके साथ काम किया। तो आई थिंक फ़हीम ने भी आपको फ़हीम साथ को में फ़हीम ने काम फ़हीम को किया भी था। देखे उस फौरी बाद उसने बहुत अच्छा खेलना उसने शुरू कर 3 दिया 50 था। किए थे 13 हुँ, इनिंग में। हुँ। तो वो बेहतर हो गया था। आप
ऑब्वियसली आप अपनी चीज़ें बेहतर करते हैं तो आप जब क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट में जाते हैं तो आपको फ़ायदा होता है। हुँ। और आपने हमेशा कोशिश करनी है हम टेक्निकल बेहतर होते जाएँ, टेक्निकल बेहतर होते जाएँ। फिर आप आराम से भी खेल सकते हैं, तेज़ भी खेल सकते हैं। हुँ। अगर आप वन डायमेंशन है ना तो आप फँस जाएँगे। हुँ। वन डायमेंशन कभी भी परफ़ॉर्म नहीं कर सकता अच्छी। हमने अक्सर देखा है कि हमारे जो बैट्समैन हैं, वो पाकिस्तान टीम में आते हैं और उनके काफ़ी ज़ाहिर टेक्निकल फ्लॉज़ होते हैं। तो ये टेक्निकल इश्यू एज ग्रुप लेवल के ऊपर, अकेडमीज़ के ऊपर, फर्स्ट क्लास में ठीक क्यों नहीं हो रहे? ये तो देखिए ये तो जो कर रहे हैं इस चीज़ पे काम उनको देखना चाहिए क्यों नहीं ठीक हो रहे। जो भी है आपके डोमेस्टिक में है, अंडर 19 में, अंडर 15 में है, उन पे क्यों नहीं वो स्किल पे काम कर रहे। मैं गया था जब इनके साथ 2024 में मैं टीम के साथ गया था वर्ल्ड कप में, तो मेरे पास सबकी वीडियोज़ हैं। मैंने सबकी वीडियोज़ बनाई हुई थी। उनके साथ थोड़ा-थोड़ा काम क्योंकि मैचेज़ में आप बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा टेक्निकल छेड़छाड़ नहीं कर सकते। लेकिन मैं उनको बताए बगैर चीज़ें करता था जब थ्रो डाउन करता था। मैं उनको ऐसी जगह पे बॉलिंग करने की कोशिश करता था कि जहाँ से वो बेहतर होना शुरू हो जाए, जहाँ उनकी टेक्नीक बेहतर हो जाए कुछ। क्योंकि आप उनके साथ हर वक़्त ये बात करेंगे ना वो छोटे हैं अभी, वो उस बात को ले नहीं सकते। हाँ, प्लान बनाया हुआ था कि जब ये ऑफ सीज़न में आएँगे तो हम इनके साथ काम करेंगे। अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं फिर अंडर 19 में लेकिन इनके साथ सही प्रॉपर काम करना पड़ेगा। ये जो कह देना कि यार ये इंटरनेशनल नहीं खेला लेकिन कोच तो है ना, लाज़मी नहीं कि बड़ा प्लेयर ही बड़ा कोच होगा। हुँ। ये बात भी गलत है। आप मुझे बताएँ आप में से किसी को ऑपरेट करवाना पड़ जाए तो किससे कराएँगे? डॉक्टर से, डॉक्टर नहीं, सर्जन से। सर्जन से। सही डॉक्टर बात। तो बहुत हैं, हाँ। इसी तरह क्रिकेटर भी बहुत हैं। लेकिन लेकिन बॉब वुलमर सिर्फ 25 मैच खेला था। हाँ, वही मैं बता रहा हूँ लेकिन उस मैं बता रहा हूँ वो टेक्निकल में बहुत ज़्यादा नहीं घुसता था। वो ट्यून करता था। उसने सिर्फ़ ट्यून किया था। ये उसने मुझे चीज़ दिखाई, उसने कहा ये बस इतना सा करना है। और बड़े तरीके से उसने बताया। ये वाली चीज़ तो आती नहीं होगी किसी को। जब आपका हेड फॉलोवर हो रहा था 2004-5 की जब बात है, जो आप मुझे बता रहे थे अर्लियर, तो बॉब वुलमर आपके पास आए थे या आप उनके पास गए थे? इस चीज़ को फिक्स करने के लिए? नहीं, मैं भी गया हूँ, उसने भी मेरे से बात की थी, मैं भी गया हूँ उसके पास। हुँ। मुझे ज़रूरत है ना, मैं जाऊँगा ना कि यार मैं उसके पास गया, मैं कहा ये प्रॉब्लम मेरी हो रही है, कैसे ठीक होगी? हुँ। उसने कहा इसको हम करेंगे। ठीक है। तो मुझे फिर नेट पे ले जाता था रोज़ वो। तो जब आप बैटिंग कोच थे तो आपको ऐसा लग रहा था कि प्लेयर्स कुछ आपके पास नहीं आ रहे? नहीं, हम तो चाह रहे थे, लेकिन वो खुद नहीं आते थे। हुँ। उनकी अपनी कोई होगी देखें जो आप जहाँ आपको ईज़ी लगता है ना, आप वहीं करते हैं। देखिए मैंने पहले क्या आप मुश्किल चीज़ें करनी पड़ती हैं। आप बैटिंग कोच हैं, आप एक रिसोर्स हैं जो पीसीबी ने हायर किया है हुँ, आपकी मैं बैटिंग हेड टीम। कोच नहीं हूँ। बैटिंग कोच थे लेकिन आप। बैटिंग कोच हाँ, हैं आप। हाँ, बैटिंग कोच ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। अच्छा, हेड कोच ने आपको देने होते हैं कि ये इस से आपने ये काम करना है। अच्छा। हुँ। तो बैटिंग कोच के एग्ज़ैक्टली फिर रोल्स क्या होते हैं? क्या क्या आपकी हदूद क्या आप है? हेड कोच के अंडर हैं। ठीक है। उन्होंने आपको बताना है कि इनके साथ काम करना है, वो आपको पता है, वो मुझे पता है फिर मैंने क्या करना है। हुँ। तो जब आप प्लेयर कोई आना नहीं चाह रहा, उसको क्या करेंगे आप? ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते। ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। जो आए हैं उनके साथ काम हुआ है हुँ। और मैं जब टीम के साथ कोच था, उस वक़्त तो मैं नहीं आता था अकेडमी क्योंकि टीम के साथ होते थे। जब फ़ारिग होते थे फिर अकेडमी आते थे, तो मैं 9 टू 5 अकेडमी में होता था। हुँ। अब मैं किसी के घर जाके नहीं कह सकता भई आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ। मेरी जॉब है वो। मैंने उधर इनकी भी जॉब है प्लेयर्स की भी, कि यार मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, आएँ ज़रा काम करते हैं। काम करें। कोई किसी का ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। क्योंकि हमने देखा है एक वीडियो थी आपकी 2025 न्यूज़ीलैंड टूर की कि आप हसन नवाज़ को बता रहे हैं तुम्हारा शोल्डर और हिप्स ना ओपन अप हो रहे हैं। हुँ। अब मैं सोच रहा था यार ये ऑन टूर कैसे ठीक करेगा इसको? अब प्रॉब्लम ये है, बड़ी टीम की बता रहा हूँ, बच्चों के साथ तो करना मुश्किल है। बड़ी टीम की इतनी टेक्निकल प्रॉब्लम है, अब कोच साथ है तो कोच क्या करेगा? वो तो बैठ तो नहीं सकता, थोड़ा बहुत तो उनसे प्रैक्टिस में बात करेगा। जैसे मैंने ना 3 लाइनें लगाई थी, क्योंकि ऑफ स्टंप से बाहर होता ना बॉल, तो इनकी टाँग उधर जाती नहीं, ये टाँग इधर रख के खेल देते हैं। बात समझ रहे हैं? हुँ। तो उसका भी नहीं पता किसी को ये लाइनें क्यों लगी क्योंकि लोगों की क्रिकेट की समझ नहीं है। जब तक समझ नहीं होगी ना आप टेक्निकल बात समझ ही नहीं सकते, आप अपनी मारेंगे। तो वो उस बात को समझ नहीं अब देखिए उसके बाद फिर बेचारे को मुश्किल हो गई। हुँ। जब तक टेक्नीक सही नहीं होगी आप कंटिन्यू रन्स नहीं कर सकते, आपको प्रॉब्लम होगी। तो टेक्नीक सही करने के लिए मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, मुख्तलिफ टूल्स होते हैं। आप किस तरह इस बच्चे को क्या ज़रूरत है, या आपको कुछ और ज़रूरत है, इनको कुछ और ज़रूरत है। सबको एक तरह नहीं कर सकते, लेकिन कुछ बेसिक्स चीज़ें होती हैं वो सबने वैसी करनी है। तो वो चीज़ें टूर पे ठीक हो सकती हैं? हो मतलब हो ड्यूरिंग से सीरीज़? हो नहीं सकती लेकिन करनी पड़ेंगी क्योंकि इनके पास टाइम ही नहीं है। हुँ।
हमारी पाकिस्तान टीम वालों को टाइम ही नहीं होता। वो आते हैं, फारिग होते हैं तो कहीं लीग खेलने चले जाते हैं। हम्म, तो फिर कैसे ठीक करेंगे? जो अभी टूर आखिरी पे बैटिंग करेंगे। कोच थे पाकिस्तान के, हनीफ मलिक, उनका एक आर्टिकल आया था क्रिकेट में, तो वो कह रहे थे कि हमारे प्लेयर्स के पास कोई ऑफ सीजन नहीं है कि वो 3-4 महीने वो ऑफ लें, या तो वो लीग्स खेल रहे हैं, इंटरनेशनल खेल रहे हैं, तो जो उनको टेक्निकल इश्यूज हैं वो ठीक नहीं कर पा रहे वो। देखिए, ड्यू रिस्पेक्ट हनीफ मलिक, बात तो उसने ठीक की है कि जब टाइम होगा तो कुछ करेंगे ना। और वो कितनी उनके साथ टेक्निकल बात करता है, कितनी वो उसकी सुनते हैं, ये तो ऑन ग्राउंड जब होंगे तभी पता चल सकता है, ऐसे नहीं। और क्या प्रैक्टिस करा रहा है वो, स्टिक से तो नहीं खेली जा रहे बस। हम्म। सिर्फ स्टिक से खेलना जो है ना, ये भी बड़ा नुकसान है। देखिए यूसुफ भाई, आप खेल चुके हैं उस इन्वायरमेंट में पाकिस्तान में, आपको पता है कि पाकिस्तान की स्क्वाड में, ड्रेसिंग रूम में, हमें बाहर से अंदाजा होता है, लेकिन आप उसके थ्रू जा चुके हैं कि एक लेवल ऑफ इनसिक्योरिटी रहती है कि अगर मैंने 3 महीने ऑफ लिए, मैं बाबर आजम, मैंने 3 महीने ऑफ लिए अपनी स्टाइल को ठीक करने के लिए, क्या पता कि मेरे पीछे 3 और खड़े कर दें। तो मैं मुझे सिक्योरिटी क्या मिलेगी कि अगर मैं, जैसे बुमराह है फॉर एग्जांपल, उसने 1.5 साल ऑफ लिया अपनी बैक इंजरी के लिए, और वो उसको गारंटी थी कि मैं जब आऊंगा वापस इंडियन टीम में तो मैं स्ट्राइक बॉलर ही हूँगा। शाहीन के पास वो है लग्जरी कि वो बोले कि पीसीबी को मैं 1 साल के लिए अपनी नी रिहैब कर रहा हूँ, अब मैं आके, मुझे आप गारंटी दे के मैं 1 साल पाकिस्तान में आके सीधे 11 में खेलूंगा। ये भी तो इशू है। ये इशू होता हम्म, तो बाबर आजम टीम में होता। ड्रॉप तो कर दिया था उसे। एक टेस्ट में है, 2 टेस्ट। वो ड्रॉप नहीं करना चाहिए था, वैसे तो मैं ये आई कहूंगा एग्री, कि उन्हें रेस्ट देनी चाहिए थी। आई एग्री। लेकिन अगर आप ये कहें तो 3 साल परफॉर्मेंस नहीं दी, तो ये कहाँ की बात कर रहे हैं आप? कौन ड्रॉप होता है वहाँ? आप मुझे बताएं, आप कौन सा प्लेयर ड्रॉप हुआ है? कोई भी नहीं हुआ। बाबर रिजवान शाहीन के अलावा बहुत सारे रोटेट होते रहे तो कौन से हुए हैं? यार। नहीं, हसन नवाज ड्रॉप हो गया, ओ हारिस यार, ये तो ड्रॉप हो आप गया। अभी बुमराह की बात कर रहे हैं, हसन नवाज नहीं, आगे मतलब मैं लग कहने रहे का हैं। मकसद है कि जो जगह की आपके बड़े insecurity है। प्लेयर हैं वो तो कभी भी ड्रॉप नहीं हुए, वो तो हाँ, खेल रहे वो हैं। टीम तो नहीं हुआ है। 3-4 तो खेल ही जा रहे हैं, मुझे याद उनको है तो कोई रोक ही नहीं रहा, तो फिर डरने की क्या जरूरत है? नसीम शाह के साथ हम एक दफा पॉडकास्ट कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि भाई क्या बड़ी तारीखी वाकया कहा था उसने कहा था कि पाकिस्तान में अगर आप रेस्ट करें तो आप रेस्ट इन पीस हो जाते हैं। नहीं यार, ऐसे तो आप मुझे बताएं कौन बाहर हुआ है? नसीम खुद बाहर हो तो गया। भाई इस मुल्क में तो इतनी जरूरत है प्लेयर्स की। कोई ऐसा प्लेयर है आपके पास जो आप समझते हैं 90s में जैसे टीम थी, ऐसे कोई है प्लेयर? तो फिर बाहर कौन होगा? कोई भी नहीं। आपको तो प्लेयर्स चाहिए, कैसे किसी को बाहर तो करेंगे? आप कह रहे हैं इस टीम में से कोई भी प्लेयर 90s की टीम में नहीं आ सकता? नहीं, प्लेयर बाहर हो ही नहीं सकता ना अच्छा। इसमें से तो कोई। जरूरत है सबकी। ये सब नहीं खेलना है, वही खेली जा रहे हैं। आप मुझे बताएं कब से खेल रहे हैं आप? 19-20 दो से तो खेल रहे हैं। 2024 का वर्ल्ड कप हारे, 23 का हारे, चैंपियंस ट्रॉफी हारे, एशिया कप हारे, फिर आप 26 का हारे हैं। बांग्लादेश से टेस्ट सीरीज हार गए हैं, पाकिस्तान में आप टेस्ट सीरीज ड्रॉ हो गई मैं वेस्ट इंडीज के खिलाफ, और पता नहीं क्या क्या। कोई चेंज बता दें क्या हुई? वही चल रहा है, कुछ भी नहीं बदला। हम्म। तो फिर डरना किस बात का? ये मैं आपकी उसकी बात जवाब दे रहा हूँ कि जो आप कह रहे हैं इनसिक्योरिटी है, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। मौके सबको दे रहे हैं बोर्ड, किसी यूसुफ को भाई नहीं। सुनने में तो आए ऐसा है, थोड़ा नहीं, सा दिलों में आप तो कुछ देखें, सुनने की बात और है, जब प्रैक्टिकली हो तो फिर है ना। मुझे बताएं कौन सा प्लेयर बाहर हुआ है? अभी शाहीन बाहर हो गया टेस्ट से फॉर गुड मेरा ख्याल है फिलहाल। कि उसमें हो सकता है वो भी चाह रहा हो कि मैं ना खेलूं, व्हाइट बॉल खेलना चाह रहा हो। अब ये वाइट भी हो बॉल में भी सकता इसकी जगह आपसे अभी कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा, सर आपको पता है कि आप कैप्टन हैं है। 27 वो में? इंजरी की वजह से हो सकता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि वैसे तो वो खेल ही रहा है। वो कैप्टन है आपका वनडे का। तो आपको लगता है अगर फॉर एग्जांपल शाहीन पे रख के बोलते हैं, अगर वो 3 महीना बोले पीसीबी को, मैं 3 महीना कोई क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ इंग्लैंड अपनी नी की रिहैब करने, मैं वापस आऊंगा 145 पे बॉलिंग करूंगा, तो पीसीबी उसको गारंटी देगी कि जब आप वापस नहीं, आएंगे तो आपकी कैप्टनसी भी और आप मेरे खुद भी। मेरे पास गारंटी किसी चीज की नहीं होती। ठीक है। हाँ, अगर आप पहले जाएं फिर आके ठीक होंगे तो क्यों नहीं खिलाएंगे? हम्म, गारंटी तो किसी चीज की नहीं होती। सही। लेकिन समझ आप गया। खेल रहे हैं, लेकिन आज तक तो हमने कोई नहीं देखा बाहर। ठीक है। यूसुफ भाई, तकरीबन 4 साल हो गए हैं बाबर के आखिरी टेस्ट सेंचुरी को। आप बैटिंग कोच भी रह चुके हैं, आप तबसरा भी करते हैं। आपने काफ़ी अरसे से बोला था कि कोई बैट्समैन 1-2 सीरीज़ के लिए आउट ऑफ फॉर्म हो सकता अभी है। बोला। ये 3-4 साल तो काफ़ी अरसा हो गया है, तो क्या टेक्निकल इशू दिखता है आपके उस बैटिंग में हो गया? देखिए, ये तो मैं काफ़ी अरसे से बता रहा हूँ कि काफ़ी उस टाइम टेक्निकल इशू थे। अब रिसेंटली वो कुछ बेहतर खेलना शुरू हो सकता है, उसने काम किया हो, उस बात को एडजस्ट किया हो, माना हो कि हाँ, वाक़ई कोई प्रॉब्लम है, तो उसने थोड़ी अपने आप को बेहतर किया हो। एक तो खेलने से पहले ओपन चेस्टेड हो जाता था, ऊपर से शॉट सिलेक्शन उसकी इतनी अच्छी नहीं थी, और बैट बहुत वाइड से आ रहा था उस वक़्त। बहुत सी चीज़ें थी उसकी। अगर मैं चाहूंगा, अगर आपको मैं वापस 1 सेकंड के लिए पाकिस्तान बैटिंग कोच बना दूं, तो ये वीडियो के ऊपर अगर आप मुझे बता सकें कि आपको क्या दिखा, ये थोड़ी सी बिफोर एंड आफ्टर की वीडियो, लेफ्ट पे 2021 का वर्ल्ड कप है, राइट पे 2026 का है। अगर आप इस पर जरा कमेंट्री कर सकें कि असल में इशू क्या दिख रहा है आपको।
दिखाएं आगे जरा पीछे कर दोबारा। सकते पहले मैं एक देख, हैं। जी, जी। ठीक, अब मैं इसको देख। पिछले बता दो, राइट लेफ्ट पे कौन सी बजा? 2021 का वर्ल्ड कप है या और राइट पे 2026 का वर्ल्ड कप। इस स्क्रीन पे चला देंगे हम, और ये सेम hopefully। शॉट खेल रहा है, कट शॉट। अब इसमें आप क्या इसको देंगे? एक में देखें आप, समझे आपके सामने बाबर खड़ा है, वो ये लेके आया है कि यूसुफ भाई मुझे बताएं कि यहाँ इसमें इश्यूज क्या है। इसमें देखें वो दूर खेला है, हम्म, जो यूं राइट चला में। गया, हम्म, उसमें उसके यहाँ था, करीब खेलना, अब फिर थोड़ा करीब खेलना शुरू हुआ है। हम्म, आपको बॉल को आने देना है अपने पास, जल्दी नहीं करनी। उसमें देखें वो दूर चला गया, ठीक है। दूर चला गया, तो उसके इसको कंट्रोल कैसे से, फिक्स होगा ये? उसके बॉल कंट्रोल से बाहर हो गया, यूं कर गया। और इसमें देखें कंट्रोल है। थोड़ा बॉटम हैंड भी आ रहा है हाँ, नीचे। अच्छा, सर आप इसमें बेहतर था। सर, नहीं, मैं आप देखे बैटिंग कोच देखे वो मैंने है, तो बैठे पहले यूसुफ ही भाई कहा सामने। है कि जो हमारे सोशल मीडिया पे लोग बैठे हैं वो सर यही है वो यही यही है है। ये लोग हैं। अब इसको हम क्या कह सकते हैं, शौक है, अब क्या कर सकते हैं। सब बोलते हैं क्रिकेट के बारे में, जैसे मुफ्ती भी सारे ही हैं, डॉक्टर भी सारे ही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। क्रिकेटर भी सारे ही हैं। तो लेकिन स्पेशलिस्ट, जब आप खुद बीमार होता है इंसान, फिर क्या स्पेशलिस्ट ढूंढता है, जी, जी। कह यार मैंने ऑपरेट कराना है तो कोई अच्छा सर्जन मिले। लेकिन जब क्रिकेट की या कोई और बात आ जाए तो फिर वो किसी से भी चल जाती है। आपको लगता है बाबर का कैप्टनसी वापस लेने का फैसला टेस्ट में सही था? ये तो अब वही बताएगा। आपकी इसका राय क्या है? राय है नहीं, इसमें? मेरी राय कोई नहीं इस पे। नहीं, ऐसा नहीं हो नहीं सकता नहीं, यूसुफ भाई। मेरी राय ये जरूर है कि शान को सिर्फ इस वजह से निकाल देना कि वो हार रहे थे, तो हार तो फिर कोई भी सकता है। आई एग्री। WTC साइकिल तो पूरी कंप्लीट करनी चाहिए थी। हाँ, कोई नहीं, हार तो अब कोई भी सकता है ना, हम्म, इसमें क्या है। अब भी सरफराज 3 मैच हारा है पहले, हम्म। तो इसको कोचिंग से हटा दें। वैसे सरफराज, देखिए हमारे जो ना मेरा बचा के इंटरनल काफ़ी ये बात होती है कि पाकिस्तान में काफ़ी ऐसे कोचेज़ आ जाते हैं जो जैसे सैफी भाई हैं जो नाम पे आ गए। उनकी ड्राविड है, ड्राविड ने पूरा एक कोचिंग सर्कल किया, वो अंडर 16 में आए, फिर 19 में आए, फिर इंडिया कोच किया उन्होंने। सैफी भाई ने 19 के साथ मेंटोरिंग की, टेक्निकली कोच भी नहीं थे वो, और सीधा पाकिस्तान के टेस्ट कोच लग गए यार। ठीक है, क्या कर सकते नहीं हैं। नहीं नहीं, ये देखिए मैं आपने 2004 सोहेल बड़ाइच के साथ जो आपने बोला था ना कि स्ट्रक्चर, ये मुझे लगता है issue है। सिस्टम तो देखे, सिस्टम तो है ऐसा हमारा, सिस्टम की तो कोई, सिस्टम को तो हम नहीं कह रहे कि भी ठीक हुआ है, सिस्टम ठीक होना चाहिए। हम्म, लेकिन आपकी खुद भी कुछ जिम्मेदारी होती है ना। मैं यही कह रहा हूँ। आपकी खुद भी जिम्मेदारी है। ठीक है, बहरहाल अल्लाह करे कि वो अच्छा करे, अच्छा लड़का है, आई इसमें एग्री, कोई शक नहीं, हमारे फेवरेट है। बहुत अच्छा लड़का है। लेकिन हम हार जीत पे फैसला जब करते हैं तो फिर सबके साथ बराबर होना चाहिए। वैसे शान ने भी आपकी वाली बात बोली थी कि ये मसला स्ट्रक्चर का कैप्टनसी का नहीं है कि कैप्टन हाँ, आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ ना कि अब कोई और हारेगा तो फिर क्या करें। अब 3 टेस्ट मैच है हमारा, यहाँ टेस्ट सीरीज हार गए, फिर क्या होगा, तो इसको चेंज करेंगे। तो ऐसे नहीं है, टाइम दे दे। आप किसी को कह देंगे आपको हमने कप्तानी दी है 3 साल के लिए, इसमें आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आगे हम सोच लेंगे, वरना फिर आपकी जगह हम किसी और को लेंगे। तो एटलीस्ट 3-4 साल किसी को देने चाहिए। एक और जो हमारी दुखती रह गया है एज फैंस, हमारी बड़ी उम्मीद थी साइम अयूब से। आपने काम किया उसके साथ ज़र्नी में 2024 में। साइम के साथ क्या हो रहा है कि जब से वो इंजरी से आया है उससे रन्स नहीं हो रहे हैं, उसका क्या कॉन्फिडेंस लो है, क्या टेक्निक में कोई मसला है उसका? देखिए, मुझे लगता है कि फोकस, डिसिप्लिन थोड़ा-सा कम हुआ उसका, मुझे लगता है। प्लेयर वो अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं। डिसिप्लिन और फोकस जो है क्रिकेट पे, वो थोड़ा शायद कम हुआ है, क्योंकि एकदम आपको शोहरत मिलती है ना बाज़-औक़ात, तो आप थोड़े इधर-उधर हो सकते हैं, जो मुझे लगता है। मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन जितना वो जिसको कहते हैं फ्लॉप हुआ है, जितना उसकी बैटिंग में परफॉर्मेंस ख़राब हुई है, वो उसमें मुझे मेन रीज़न ये लग रहा अब है। साइम टेक्निकल तो मतलब थोड़ा-सा होगा ही प्रॉब्लम, लेकिन मुझे ये प्रॉब्लम भी लग रही है। नसीम शाह की भी मुझे थोड़ी-सी यही प्रॉब्लम लग रही है कि वो डिसिप्लिन और फोकस, ये दोनों कम हुए। तो ये बात उन प्लेयर्स को किस तरीके से समझाया जाए? उनको खुद भी समझ होनी चाहिए, क्योंकि वो इंसान इतना बुरा खेल रहा है, कोई ना कोई वजह हुई है ना। हम्म, वो इतनी बुरी बॉलिंग कर रहा है, फिटनेस खराब हो रही है, तो इसका रीज़न मेन यही होता है। साइम हमारे मोहल्ले से कराची में, तो हमें तो हुँ। ज़्यादा थोड़ा सा क्लोज रिलेशन होता है, तो हमें उसकी उसकी सक्सेस अच्छी लगती है, बल्कि फिर जब आप वो बताएँ, आपके मोहल्लेदार है, क्या वजह हुई? क्यों ये हो गया? ना आपसे एग्री करेंगे देखिए इस बात पे। जितने चांस साइम को मिले ना, शायद ही किसी प्लेयर को किसी मिला प्लेयर होगा। को नहीं मिले। नहीं, बहुत से प्लेयरों को मैं कह रहा हूँ, बाहर होता ही यार, कोई नहीं यूसुफ यहाँ। भाई यहाँ बाहर कौन होता है? कोई भी नहीं होता। अब मसला ये है कि साइम आया एज अ बैट्समैन, वो विकेट ले रहा है, एज अ अब बॉलर खेल रहा है। देख, अब ठीक है, वो उसकी गुड लक है।
90s में आप एक मैच सही ना खेलते दोबारा मौका नहीं मिलता था। बेंच इतनी स्ट्रांग थी ना आप लोग की। हाँ, मौका ही नहीं मिलता था। हम्म। तो यही तो मैं कह रहा हूँ, अब तो है ही कुछ नहीं, तो फिर ड्रॉप किसने होना है? शोएब अख्तर ने कहा था कि ये जो बॉलर्स खेले पाकिस्तानी में भी, ये हमारे टाइम में कैप में नहीं आए। ये तो शोएब अख्तर तो कुछ भी कह सकते ये हैं। बात भी सही है। वो भी कसम खा के। अरे ठीक है, शोएब देखे ना, शोएब ने देखे बॉलिंग भी तो की हुई है ना, डराया भी है लोगों को, तगड़ी बॉलिंग करता था, शोएब बोल सकता है। आपके फॉर पाकिस्तानी इंग्लैंड में सबसे ज्यादा रन है, सबसे ज्यादा सेंचुरीज भी हैं आई बिलीव। अभी पाकिस्तान इंग्लैंड की तरफ जा रहे हैं, हम भी लॉर्ड्स में इंशाल्लाह ग्राउंड पे मौजूद होंगे, तो आपकी नेक तमन्नाएं लेके जाएंगे हम। थोड़ा सीरीज हमारे साथ रिव्यू करें, क्या समझते हैं कि आप पाकिस्तान का रिजल्ट क्या आ सकता है? 3 मैच की टेस्ट सीरीज है, बड़े बड़े साल बाद जा रहे हैं, बाबर फिर कैप्टनसी लेके जा रहा है। लास्ट टाइम भी गया था तो उसके हाथ पे लग गई थी, बेन स्टोक्स ने हाथ उनको तोड़ दिया था, तो सीरीज कंप्लीट नहीं कर सके थे, अच्छे लग रहे थे उस मैच में वो। तो थोड़ा सा बताया कि आपको क्या लगता है, हो सकता है जीत सकते हैं हम कहीं देखिए, भी? इनको कॉन्फिडेंस तो मिला आखिरी मैच जो खेले वहाँ, और मेरे ख्याल पहला टेस्ट मैच भी अगर ये पहली इनिंग में अच्छी बैटिंग कर लेते तो ये टेस्ट मैच जीत जाते, आई क्योंकि एग्री। शान ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की उस मैच में, और मेरा ख्याल उसने अवैस ने भी मैं पहली इनिंग में रन्स किए थे। नहीं, उसका इमाम ने किया। अवैस ने नहीं किया, अच्छा इमाम ने इमाम ने किया किया था। था। तो ये दोनों ने बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली थी। वो विकेट थोड़ी-सी मुश्किल थी बनिस्बत आखिरी टेस्ट मैच के, उसमें थोड़ा टफ था। फास्ट बॉलिंग विकेट थी वो, तो उसमें ये थोड़े से रन्स कर जाते, 70-80 भी कर जाते ऊपर, तो ये मैच जीत जाते आराम से। इन्होंने बल्कि उनको मेरे ख्याल लीड दे दी थी। हाँ, तो बैटिंग पुअर कर गए उस मैच में, वरना ये टेस्ट सीरीज जीत जाते। तो अच्छी, इंग्लैंड में क्या कह रहे हैं वो डिफरेंट? देखिए आपको बैटिंग अच्छी करनी पड़ेगी इसमें, क्योंकि इंग्लैंड में किसी टाइम भी बॉल स्विंग हो जाता है, मूव होना शुरू हो जाता है, क्लाउड आते हैं तो डिफरेंट कंडीशन हो जाती है, धूप आती है तो डिफरेंट कंडीशन है वहाँ। क्रिकेट किसी टाइम भी इजी नहीं है, आप किसी टाइम भी सेट नहीं है। कोई समझे ना कि मैंने अब 100 कर लिया तो मैं सेट हूँ, वो गलत फहमी है। किसी टाइम भी आपको एक बॉल पड़ेगा, आप एकदम गए, हम्म, मैच इधर से उधर चला जाता है। तो बहुत फोकस होके खेलना पड़ेगा, बहुत डिटर्मिन्ड होके क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, ऐसे नहीं रन्स बनेंगे। आपको 100% देना पड़ेगा आपको। देखिए पिछली सीरीज़ जो इंडिया की वो खेल के गया है गिल, कितने रन्स करके गया है। तो आपको ऐसी कोई क्रिकेट खेलनी पड़ेगी एज़ ए सीनियर प्लेयर, एज़ ए मेरा ख़्याल है बड़ा प्लेयर होने, आपने ऐसी क्रिकेट खेलनी है कि पूरी टीम आपको देख रही हो, वो भी फिर आपको फ़ॉलो करे। बिल्कुल। कुछ ना कुछ आपको ऐसा करना पड़ेगा। अगर आपने इंग्लैंड में या ऑस्ट्रेलिया में जब खेलना होता है तो आपको अच्छी क्रिकेट खेलनी होती है। हमारे आखिरी 2-3 साल में टेस्ट मैचेस में बैटिंग कोलैप्स बड़े हो रहे हैं। ये 100 पे 3 है, 180 पे 8 हो गए, 150 पे 3 है, 200 पे बाहर हो गई टीम। नहीं, कोलैप्स क्यों हो रहे हैं? अब देखिए हम लोग बहुत ज़्यादा व्हाइट बॉल क्रिकेट खेल रहे हैं, उसमें बहुत ईज़ी होता है। मैं अगर मुझे कहें वनडे क्रिकेट में आज मेरी टाँगें बदल दें तो मेरा ख़्याल है मैं भी बहुत रन्स कर ये बहुत आसान है, क्योंकि 2 नए बॉल लगे होते हैं, रूल्स इतने आसान हैं, 40 ओवर तक आप फील्डर अंदर ही हैं 5, तो आपको रन्स के मौके बहुत मिलते हैं, बॉल स्विंग नहीं होता, ना ब्रेक होता है, कुछ भी नहीं, वो आदत पड़ी हुई है। फिर टी20 में आपको 250 वाली विकेट मिलती है, तो वो क्या विकेट होगी जिसमें 20 ओवर में 250 रन्स बनने हैं, वनडे में 400 रन्स बनने हैं। तो उस पे खेलते-खेलते जब आपको टेस्ट क्रिकेट में थोड़ी-सी भी मुश्किल मिलती है ना, हल्का-सा इतना से भी टर्न हो जाए या इतना से भी स्विंग हो जाए, वो आपको फिर मुश्किल डाल देती है। अभी दुनिया की दूसरी टीमें भी देखें, लेकिन हम कुछ ज़्यादा कर जाते हैं, लेकिन दूसरी टीमों को भी प्रॉब्लम हो जाती है, हम्म, क्योंकि सब फ्लैट विकेटों पे खेल रहे हैं। ईज़ी क्रिकेट है व्हाइट बॉल, तो मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आप क्रिकेट को बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं, और आई थिंक रेड बॉल और व्हाइट बॉल को, वो रेड बॉल और ओडीआई क्रिकेट को एक्चुअली से, क्योंकि व्हाइट बॉल में भी 2 हो गए, पहले मुझे बहुत हाई है। ओडीआई क्रिकेट अच्छी नहीं लगती अब, अच्छा। वो बिल्कुल बोरिंग हो गई है। अच्छा, मेरा इस पे अभी उस्मान समीदी ने बड़ा बेहतरीन आर्टिकल लिखा है, बेचारा तुम पढ़ना, इस पे क्रिक इन्फो के ऊपर लिखा है हुँ, कि ओडीआई क्रिकेट इज स्टिल, आई थिंक मेरे नज़र में टी20 और टेस्ट क्रिकेट की दोनों की जो मिठास है ना, दोनों की जो बेहतरीन क्वालिटीज़ है वो ओडीआई में मौजूद है। कि हुँ, अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल 20 पे 3 है तो आप इनिंग्स बिल्ड कर सकते हैं। और अगर आप ऑलरेडी एक जैसे टेस्ट मैच में करते हैं, और अगर आप जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम लोग 2010 में क्रिकेट खेलते थे कि 150 तक विकेट बचानी है, आखिरी 10 में लाला और रज़ाक और आके वो हुँ। 100 मार देंगे। तो वो टी20 का एलिमेंट भी आ जाता है। मुझे लगता है उन दोनों का ब्लेंड बड़ा अच्छा लगता है मुझे ओडीआई ये में। मुझे बताइए, आप 20 पे 3 आउट कब होते हैं? हाँ, अब ये हमारे ज़रा में आते हैं ना। हमारे भी कहाँ होते हैं? होते नहीं, इतनी डेड विकेटें होती हैं, इतना फ्लैट काम है। 2 नए बॉल हैं, उधर तो हमारे टाइम पे तो 10वें ओवर में बॉल बनना शुरू हो जाता था। हुँ। हमें तो दूसरी टीमों को रिवर्स स्विंग खेलनी पड़ती थी हमें। हमें तो मुश्किल होती थी बैटिंग खेल करनी। मुझे लगता है अगर 10 ओवर कम कर दें ना,
40 ओवर्स का हो जाए, आई थिंक वो उसमें फिर मजा आ जाएगा। ये बॉल एक करें चाहे 40 ओवर कर दें और 15 ओवर का सर्कल हो, फिर थोड़ी सी क्रिकेट बेहतर। मसला ये है कि मेरा ख्याल है ये क्रिकेट के जो रूल्स बनाते हैं ना, ये जो स्पॉन्सर्स होते हैं वो कहते हैं भी ऐसी विकेटें बने, ऐसे रूल्स बने जिससे रन ज्यादा बने। टीवी राइट्स वाले जो है, मुझे लगता है कि वो ऐसा कुछ चाहते हो। जबकि हमारी राय ये है कि जो लो स्कोरिंग थ्रिलर्स थे ना कि 180 में टीम बाहर हो गई और आप डिफेंड कर रहे हो, जो वो मैच 2019 का फाइनल था वर्ल्ड कप का, कितना अच्छा मैच था, 250 का मैच था वो। हाँ, हाँ। कोई ऐसा हो फिर देखे ना, फिर उस रन जहाँ थोड़ी सी विकेट मुश्किल आएगी, 400 रन कभी बन देखे आपने, मुश्किल हो जाती, सबको टफ हो जाता है। तो उस टाइम 90s में क्रिकेट ये थी, 2005-4 तक ये टफ होती थी। आपके 15 ओवर से 20 पे ले गए थे वो सर्कल, लेकिन बॉल एक होता था, वो आपको तंग करता था क्योंकि वाइड बॉल जो है ना, जब रिवर्स स्विंग होता है पता ही नहीं चलता किस तरफ जाएगा, क्योंकि नजर ही नहीं आ रहा होता कुछ। मैं वही कह रहा था कि मुझे लगता है कि आप सिर्फ मोस्टली रेड बॉल क्रिकेट को अप्रिशिएट करते हैं आप। तो ये जो नए लड़के आ रहे नहीं, हैं, T20 में मैं देखता हूँ जो मिडल में आके लोग खेलते हैं ना अच्छी क्रिकेट, हाँ। क्योंकि वो टफ टाइम होता है। नहीं जैसे ये नए लड़के, इंडिया में एक लड़का है वैभव सूर्यवंशी, उसका आपने देखा अभी तक? अभी तो वो नया है, अभी तो खेलने दें उसको। बहुत उसके बारे जल्दी, में मतलब क्या राय बहुत है जल्दी आपकी? कुछ कहना सही नहीं है, ठीक है। बच्चा है अभी एक तो। आपने भी अंडर 19 के प्लेयर्स के साथ काम किया हुआ है, कुछ हमारे पॉडकास्ट पे भी आए हैं, बल्कि शामिल से हम बात कर चुके हैं, समीर से हम बात कर चुके हैं, लेकिन आपने अजान अमीर के साथ काम किया था जिन्होंने बांग्लादेश में डेब्यू में 100 मार दी, या वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी अच्छा खेला उन्होंने, 50 मारी थी। तो उनके साथ कैसा लगा आपको, कैसे लड़के हैं ये? वो लर्न करने वाला बच्चा है, वो सीखना अजान? चाहता, हाँ अजान सीखना चाहता है। बाकी भी बच्चे थे और मेरे पास है शामिल, साद भी, गरफा, शामिल, साद, ये सारे थे उस टीम में। और अगर शामिल को मैंने काफ़ी बात की थी, उसकी टेक्निकल बहुत सी चीज़ें ठीक होने वाली हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा शफल करता है वो, बहुत ज़्यादा हिलता-जुलता है। थोड़ा हेड उसको फॉल भी हो अभी जाता उसका है। डेब्यू हुआ था तो सब कह रहे थे इसका बहुत झुक के खेल रहा है और बहुत अब वही बाहर ना, से खेल बहुत रहा ज़्यादा है। देखिए, अगर मेरे पास तो वीडियोज़ हैं, अभी मैं दिखा नहीं सकता, तो दिखाएं, वो दिखाएं। थोड़ा नहीं, थोड़ा-सा वो उसको ना थोड़ा टेक्निकल चीज़ें अपनी बहुत सही करनी पड़ेंगी। तो वो फिक्सेबल है, फिक्स हो सकती है वो। उस पे डिपेंड करता है। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो नहीं ठीक हो सकती, लेकिन डिपेंड उस पे करता है। अब उसने फर्स्ट क्लास में बहुत रन्स किए हैं। बहुत बैक वो टू यही बैक। कहता है कि मेरे इस टेक्निक से रन जब हो रहे हैं तो फिर क्या नहीं, वो मसला है? इधर तो हो रहे हैं, इंटरनेशनल में नहीं होंगे ना, वहाँ मुश्किल हो जाएगी। जो मुझे लगता है, अगर इंटरनेशनल में भी कर दे तो कोई बात नहीं करेगा, खेलो भाई ऐसे, कोई मसला नहीं। क्योंकि चंद्रपुर में कितना लेकिन बुरा नहीं, हुआ चंद्र था। पॉल तो टेक्निकली साउंड प्लेयर था। अच्छा, हाँ, ऐसे शफल थोड़ी करने के बाद shuffle वो सही के- होता था। वो बिल्कुल ठीक था, वो तो वैसे इधर मुँह करके खड़ा होता था, बाकी जब वो खेलने आता था बिल्कुल ठीक था, ऐसे फव- थोड़ी 11.5-12 रन हो वही जाते अच्छा, हैं। फवाद आलम फादर में टेक्निकल चीजें ठीक होने वाली थी, लेकिन बहरहाल उनने भी बड़े रन किए। उसका अपना एक स्टाइल था, जी, वो उससे खेलता, लेकिन टेक्निकल उसको बहुत चीजें ठीक होने वाली थी उसकी। अच्छा। आपका काफी टाइम ले लिया, बस आखिरी कुछ क्वेश्चंस पे आएंगे। हमारे पेट्रियन मेंबर्स हैं, उन्होंने क्वेश्चंस भेजे हैं, उनके 2-3 क्वेश्चंस लेते हैं हम। विशाल भाई आप शुरू करें। हमजा पूछते हैं कि आप खेल चुके हैं 3 डिफरेंट एरास में, 90s में, 2000s में और 2010s में। कौन सा एरा आपका फेवरेट था और फेवरेट कप्तान कौन सा था आपका? 10 में तो एक आधा ही मैच खेला हूँ मैं। टेक्निकली खेल गए आप? मैं जो Technically खेले हैं। वैसे तो काफी कप्तानों में मैं खेला हूँ, सारे ठीक है कप्तान, ऐसा कोई नहीं कि जो आपकी कप्तानी ऐसी कर रहे हो। सबके खिलाफ, सबके अंडर मैंने रन्स किए हैं ऑलमोस्ट। वकार भाई की कप्तानी में मैंने बहुत सारे रन्स किए हैं, इंजी भाई की कप्तानी में इवन बहुत मोइन रन्स किए खान की हैं, कप्तानी में? उनमें भी खेला हूँ मैं। वसीम भाई, सब, राशिद भाई की कप्तानी में शुरू में खेला था मैं। आमिर भाई की कप्तानी में मेरा डेब्यू था। फिर एक ऑस्ट्रेलिया की सीरीज भी खेला हूँ, वनडे भी और टेस्ट भी। तो सारे कप्तान बेहतर थे, कोई उस ऐसा जमाने नहीं। में थे भी तो हर सीरीज में। हाँ, लेकिन ये है कि 99 वाली टीम तो बेस्ट टीम थी, 99, 2000 तक, 2001 तक। फिर थोड़ा 19-20 होना शुरू हो गया। गुफरान कहते हैं कि विच यंग बैट्समैन फ्रॉम द पीसीटी सर्किट सबसे ज्यादा पोटेंशियल है इन द कमिंग जनरेशन? अच्छा, अभी मैंने पीएसएल में वो मनास का छोटा भाई जो है ना, समीर हाँ, वो मनास। मुझे बेहतर लग रहा है। अल्लाह करे कि वो अपनी टेक्निक पर, अपनी गेम पे काम करे और अम, अभी T20 क्रिकेट सिर्फ पीएसएल खेले, मेरी उसको राय है। अपने आप को बेहतर करे पीएसएल, क्योंकि हमारी अपनी लीग है, ज़्यादा लीगों की तरफ ना जाए, ज़्यादा T20 क्रिकेट की तरफ ना जाए, खेले 4 डे क्रिकेट खेले, अपनी टेक्निक को और बेहतर करें, क्योंकि छोटा है, वो बहुत अच्छा प्लेयर हो सकता है। लेकिन अगर वो इन चीज़ों में पड़ गया तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, वो हमारे पॉडकास्ट पे आ चुके हैं, उनको मैं एक क्लिप भेज दूंगा हाँ, आगे। ज़रूर ठीक भेजें, है। ज़रूर भेजें। फहद पूछते हैं कि आपके लिए जो क्लब क्रिकेटर्स हैं, जैसे हम लोग शेयर हम्म। क्रिकेट के लिए खेलते हैं, शाउट आउट शेयर क्रिकेट, उनके लिए क्या एडवाइस है? हमें तो थोड़ा कोच करें। हाँ, बस क्रिकेट खेलने, पॉडकास्ट ना करें। बेहतरीन बेहतरीन। और आखिरी सवाल हम आपसे पूछेंगे कि आप टेबल टेनिस खेलते हैं?
थोड़ी बहुत खेल लेता हूँ। क्योंकि हमारा एक यहाँ रिवाज है कि हमारे यहाँ जो गेस्ट आते हैं ना, हमको थोड़ी टेबल टेनिस खिलाते हैं। हुँ, हमारे नीचे बेसमेंट में टेबल है, अच्छा। हम उसके बाद लेके चलते हैं। आप आए हैं एमटीजे फाउंडेशन के साथ, उसके बारे में थोड़ा बताएं अपना सफ़र कि यहाँ पे कनाडा में हाँ, कैसे आना हुआ? जी, मौलाना तारिक मीर साहब की फाउंडेशन के लिए मैं आया हूँ और मौलाना नबील जो कि हमारे साथ पाकिस्तान में भी ताल्लुक़ रहा, उनका जमात में हम टाइम इकट्ठा लगाया हुआ है मौलाना के साथ। और मौलाना तारिक मीर साहब को सब जानते हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं वो। और कुछ उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें मैं खुद भी गया हूँ तलम्बा में। जो अभी वो यतीम बच्चों के लिए और बेवों के लिए घर बना रहे हैं, वो मैं देख के आया था। उसमें सबसे अच्छी चीज़ जो नज़र आई है कि वो कहते हैं ना, ऑर्फन पहले माँ बाप ना हो तो फिर ही यतीम होता है, लेकिन माँ को नहीं लेते थे, सिर्फ बच्चे को ले लेते थे। इसमें उन्होंने कहा माँ भी साथ रहेगी अच्छा। बच्चों के। तो जब 15 साल का बच्चा हो जाएगा, कुछ काम करने के काबिल हो जाएगा, 15 साल तक वो घर उनको देंगे। उसके बाद वो उनसे ले लेंगे ताकि किसी और ज़रूरतमंद को वो दे दें। तो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं इनके, मैं वो भी देख के आया हूँ। एक लैब इनको इन्होंने बनाई है, 2-3 लैब्स बनाई हुई हैं वहाँ। वहाँ जो पैसे नहीं दे सकते उनके लिए फ्री है, और जो पैसे दे सकते हैं उनके लिए भी ऑलमोस्ट फ्री है। ₹2000 में आपके सारे टेस्ट हो जाएँ, जो पाकिस्तान में 20-22 हज़ार का एक टेस्ट होता है, जो कंप्लीट टेस्ट होता है, वो 2000 में है। और वहाँ मैंने देखा कि मशीनें लगी हुई हैं, एक सीटी स्कैन की लगी हुई थी, एक्स-रे की मशीन थी, और अभी एमआरआई भी कह रहे थे हमने लानी है। तो अच्छा सेटअप है, और ये सारा मुस्तहिक लोगों के लिए, जो पैसे दे सकते हैं उनसे उनसे बहुत कम पैसे ले रहे हैं वो भी। तो मैंने तो उन्हें कहा था भई ये सेटअप लाहौर में भी होना चाहिए, ताकि हमसे तो 20-22 हज़ार रुपए में वो पूरा कंप्लीट टेस्ट लेते हैं ब्लड का, तो वो तो 2000 में कर रहे हैं, और बड़ा अच्छा काम हो रहा है। और ये पाकिस्तान में ज़रूरत भी है, आप लोग भी पाकिस्तान से आए हुए हैं। बिल्कुल। आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान में कितने मुश्किल हालात हैं। जो 10, 15, 20% लोग ऊपर हैं, वो ठीक है, बाकी तो बेचारे मुश्किल बहुत में हैं। मुश्किल। तो उनके लिए अगर हम सब मिलके कुछ कर लें तो बेहतर है, नहीं, बिल्कुल और सही कहा कर भी आपने। रहे हैं, और मौलाना कर रहे हैं, और बहुत से लोग बहुत पाकिस्तान में, बहुत सी एनजीओज हैं, बहुत सी फाउंडेशंस हैं जो पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं, और दुनिया में भी वो जाते हैं। इसका लिंक हम ज़रूर नीचे डाल देंगे अपने व्यूअर्स के लिए कि वो खुद भी जाके देख सकें, और अगर देख डोनेशन भी सकते करना हैं, चाहें तो तलम्बा बिल्कुल में करें। जाके देख बिल्कुल। सकते हैं। आखिरी चीज़ पे ख़त्म करेंगे ऑन अ हैप्पी नोट, ऑन अ फनी नोट। इसकी रिएक्शन मैं ज़रूर चाहूँगा आपका। ओह! ये देख के हँस-हँस के पागल हो गए हम। ये क्या हो रहा है इधर? पहले तो आप देखिए बॉल कितना स्विंग हुआ है, अंदर आया। सेम पोजीशन अच्छी है आपकी। सिंपल, हाथ बाहर से आ रहा इसमें रिएक्शन मतलब आपकी जो खुशी है ना वो अलग ही बताइए। है। यार ये थोड़ा ऐसे सही ही रिएक्शन है आपका। देखिए, थोड़ा-सा शोएब भाई वाला आ रहा है। ये ले। देखे कैसा मुश्किल बॉल था। अच्छा, 82 किलोमीटर्स नॉट बैड। हैं? आई थिंक फिर भी अच्छा, आप थोड़ा काम करते तो पेस आ सकता था आपका। लेकिन जो हाँ, आपकी मुश्किल खुशी है। है ना, वो कभी मैंने 100 मारते हुए नहीं नहीं, देखी 200 खुशी। भी मारी आपने लॉर्ड, ये खुशी नहीं आई। देखिए ये एक आखिरी, एक तो हमें पता था हम सब वापस जा रहे हैं अब। तो एक हर वक्त सारे सैड रहते थे। इंजी भाई का आखिरी मैच था, वो रूमर चला गया था, बहुत सी चीज़ें थी। तो मैंने कहा चलें एक थोड़ा सा चेंज कर दें। ये चीज़ें तो चलती हैं, कोई आया दुनिया में उससे जाना भी है। और इंजी भाई इतनी क्रिकेट खेली माशाल्लाह, बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट खेली, जितनी खेली टॉप क्लास क्रिकेट खेली। तो उनका भी आखिरी मैच था, आखिरी कैच भी वो कर गए। सही बात है। तो तो ये उन्होंने बॉल देने से पहले अभी तक कुछ बात की नहीं, है? नहीं, कुछ नहीं। इतने रन्स चाहिए थे, हाँ। और अभी मुझे कल किसी ने इसका नाम भी बताया जिसको मैंने आउट किया, अच्छा। लेकिन मुझे तो अच्छा, याद, मैंने भी फिर नहीं भूल गया हूँ मैं। अब ये बैट्समैन आपको वैसे मशहूर हो गया होगा हाँ, पता नहीं, कि लेकिन यूसुफ ने मुझे आउट किया मुझे इसको। इसका नाम नहीं अच्छा, ये याद। क्लिप बाय द वे मैंने एक्स पे देखी, फिर से वायरल हो गई है। बहुत अच्छा? सारे लोग इस बारे में बात कर रहे हैं हाँ, कि देख रहे आपका ये होंगे। रिकॉर्ड है कि आपने इंटरनेशनल क्रिकेट में 2 बॉलें की हैं और 1 विकेट, और 1 विकेट। और वर्ल्ड कप में वर्ल्ड कप रिकॉर्ड है विकेट ये। है यार, ये तो कोई रन्स दिए बगैर विकेट, आप मतलब बताएं। आप ऑलराउंडर मैं बन बॉलर सकते भी हैं। बन सकता था, लेकिन मैंने कहा नहीं, और बॉलर्स को मौका दें। यूसुफ भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर थैंक दिस यू, टाइम। थैंक यू। बहुत पुरानी हमारी रिश्ता, हमारी तरफ से तो बहुत पुराना है आपके साथ, और आप इंशाल्लाह कायम रहेंगे। जब भी आपको नेक्स्ट टाइम कनाडा आना हो, आपके लिए यहाँ ये चेयर आपके लिए रेडी रहेगी, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह और आप ज़रूर। आइएगा, टाइम दीजिएगा हमारे साथ। और जो भी एमटीजे की फाउंडेशन की चीज़ें हैं वो हम लिंक कर देंगे नीचे, ताकि सब जा सकें। और अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, बहुत थैंक बहुत यू। मज़ा आया।